Is it clear now? Hello. Okay. धन्यवाद. So welcome to our session number 8, Introduction to Stock Market, and अपना आपका फेवरेट चैनल, फेवरेट बोलूँगा, बैंक निफ्टी जोन्स. और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज का टॉपिक अपने आने वाले सेशन को मद्देनजर रखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो कोई गेस करना चाहेगा व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? क्या हो सकता है आज का टॉपिक? एनी गेसेस? PZ, ओके. रिलेटेड टू PZ, यस. और कोई गेस? EMA, ओके. लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो एक आध मिनट हम इस पे रुक सकते हैं. कंट्रोल पॉइंट्स, ओके, गुड. स्टॉक मार्केट में क्या ऐसी कौन सी चीज है, अगर वो नहीं है, वो राइट तरीके से सेट नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते. हम लोग सिर्फ फेल हो सकते हैं और मेजरली फेलियर की तरफ जाते हैं. ऐसी क्या चीज है? ओके, थोड़ा और जनरलाइज करते हैं. RSI क्या है या EMA क्या है? ये EMA RSI अगर हम लोग जनरल टर्म्स में बात करने जाएं तो ये क्या दर्शाता है? थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेस करते हैं टॉपिक को. सेंटिमेंट्स, यस, सेंटिमेंट्स. ये सेंटिमेंट्स को अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के साथ जोड़ दिया तो वो क्या बन जाता है? इमोशंस, यस. थोड़ा सा और. वी आर वेरी क्लोज. वी आर वेरी क्लोज टू दी आंसर बोलूंगा मैं. ट्रेंड, ओके. और ओके. सो हम लोग स्टॉक मार्केट को जैसे हम लोग स्पेसिफिक और जनरलाइजेशन, दो दो व्यू है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक ईगल व्यू है और एक क्या बोलते हैं, क्लोजर व्यू रहेगा या नैरो व्यू रहेगा. ईगल व्यू मतलब एक बिगर व्यू, एक बड़ा व्यू रहेगा, एक जनरलाइज्ड व्यू. जैसे कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय से 1 मिनट, सॉरी, 1 मिनट. हाँ, मुझे एक कॉल आया है. यस, सुनील जी का गेस राइट है, साइकोलॉजी. तो तो कैसे है या सुरेश जी? साइकोलॉजिकल, ओके, परफेक्ट. तो मैं बोलूँगा, जैसे कोई कंपनी का एम्प्लॉई होता है और एम्प्लॉई जैसे जूनियर से शुरू करते हैं या ट्रेनी से शुरू करते हैं, तब तक उनको कंपनी के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता है. और धीरे 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 कंपनी के साथ कुछ टाइम रहने के बाद उनको एक अलग तरीके की मैच्योरिटी आ जाती है टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन. और धीरे 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 वो बंदा एब्जॉर्ब कर लेता है कुछ चीज़ें जो उसके सराउंडिंग में है, ऑफिशियल इन्वायरमेंट में है. और ऐसे जाते जाते फिर वो एक कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम पकड़ लेगा.
समझो कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, तो कंप्यूटर के रिलेटेड उसने काम शुरू किया, और फिर कंप्यूटर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो गैदर करता है, वो स्पेसिफिकली कंप्यूटर पे फोकस करता है। थोड़ा आगे जाके उसको पता चलता है कि थोड़ा टेक्नोलॉजिकल ना होते हुए उसको थोड़ा फंक्शनल भी होना जरूरी है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो उठाता है उसमें फंक्शनल एस्पेक्ट देखना शुरू करता है, तो वो बन जाता है टीम लीडर। टीम लीडर से आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट से प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर का मतलब प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाला बंदा, उसके बाद वो बन जाता है मैनेजर जो सबको मैनेज करे। उसके बाद वो धीरे 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 उसका अप्रोच जनरलाइज हो जाता है, तो जनरल मैनेजर बन जाता है। जनरल मैनेजर का मतलब क्या है? मतलब वो जनरली सारी चीजें वो देख सकता है। तो हम लोग ने छोटे व्यू से शुरू किया और हमारा व्यू बढ़ते 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 एक बड़े व्यू पे चला गया। और यही चीज को मैं आज रिलेट करना चाहूंगा आज के हमारे बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी हमें जो देता है, हमें जो दर्शाता है, साइकोलॉजी हमें जो दिखाता है, वो चीज पूरा ये स्टॉक मार्केट, RSI रहेगा, EMA रहेगा, सब कुछ वही एक चीज को पॉइंट करते हैं। आप किसी भी चीज में, किसी भी इंडिकेटर में, किसी भी सेटअप में, कैंडल में, चार्ट में, जिसमें भी आप देखने जाओगे, वो एक साइकोलॉजी का रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने ये टॉपिक को सीरियसली नहीं लिया तो स्टॉक मार्केट में हम लोग जो करने जाएंगे उसमें हमें एक सीरियस रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वो रिजल्ट हमें हमेशा वियर्ड मिल सकता है इफ वी डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टर्म साइकोलॉजी। अभी जाते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। बहुत ही द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जैसे मैंने बोला, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। पूरे ट्रेडिंग करियर में हम लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेकिंग स्नैप डिसीजंस, ये हमारा माइंड जो काम करता है उसके बारे में है। अंडरस्टैंडिंग फियर, ओवरकमिंग ग्रिड एंड सेटिंग रूल। तो हम लोग आज, हमारा कल का जो लास्ट सेशन था उसमें हमने वाई वाई टू एंटर, इसमें हाउ टू एंटर ये तो कोई भी कर लेगा, ये 5 मिनट का काम है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा हम लोग डाल देंगे। हाउ टू एंटर हमको पता चल रहा है, वाई टू एंटर जो है, वाई टू एंटर पे हमें थोड़ा तगड़ा काम करना है। तो इसके लिए आज के पूरे टॉपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी, आप अगर मार्केट से रिलेट करना चाहोगे, स्टॉक मार्केट में हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया, माय व्यू। हम लोग, हमारा व्यू जो रहता है ना, माय व्यू मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, इस चीज को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि हमको लगता है कि हम जो सोचेंगे मार्केट वैसे बिहेव करेगा। मैं जो सोच रहा हूँ इस मोमेंट में, मार्केट वही वही चीज दोहराएगा या वही चीज हमें दिखाएगा। ऐसा एक ऐसा एक क्या बोलेंगे अभी, ऐसा एक ऐसी एक सोच हम लोग दिमाग में रखते हैं, और ये सोच को पकड़ के हम लोग हमारा एक व्यू बना देते हैं, दैट इज माय व्यू। देयर इज अदर काइंड ऑफ दूसरे तरीके का व्यू। क्या होता है? न्यूज, मतलब कोई चीज से अगर न्यूज इवेंट बाइंड है तो उसका एक न्यूज का एक व्यू बन जाता है। अभी जब हम हमारे व्यू के बारे में, माई व्यू के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, हम जो सोचेंगे उस पर निर्भर करेगा। मतलब हमने बोला कि मुझे अगर स्टॉक बाय करना है तो बाय हो जाएगा, सेल करना है तो सेल हो जाएगा। तो दो ही डिसीजन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। जब हमारे पास न्यूज का व्यू आ जाता है तो ये डिसीजन और थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तो हम लोग न्यूज का व्यू पकड़ लेंगे। तो जो हमारा यस था ना, वो शायद नो की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, या नो था वो यस की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या होता है कि हम लोग, हमारा ओरिजिनल व्यू, हमारे दिल में जो चल रहा है वो अफेक्ट होता है, उसको न्यूज व्यू बोलते हैं। तीसरा क्या है? कैंडल स्टिक। मतलब ये टेक्निकल पार्ट में हमारे, मतलब ये जो सारी चीजें मैंने इकट्ठा की है, हमें किस तरीके से ये चीजें डिसीजन लेने में डिले करेगी, या डिसीजन लेने में
दिक्कतें देंगी, उसमें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। कैंडलस्टिक व्यू, कैंडलस्टिक बोल रहा है कि अरे यार मैं तो ये वाला फॉर्मेशन बना हूँ, मैं मॉर्निंग स्टार बना हूँ, मैं इवनिंग स्टार बना हूँ, या मैं डोजी बना हूँ, तो आगे जाके मैं ऐसे बिहेव करूंगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक, एक चार्ट का खुद का व्यू बनता है। अरे ये तो बोल रहा है ये इवनिंग स्टार बन रहा है, या मॉर्निंग बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग। इतनी टर्मिनोलॉजी तो आपने यूट्यूब चैनल के थ्रू तो पढ़ी होंगी, जो हमारे चैनल पे हमने शेयर की है लिंक उसमें से। लेकिन ये आ रहा है टॉप पे आ रहा है, मतलब टॉप पे अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है बेयरिश एनगल्फिंग या बुलिश एनगल्फिंग, तो ये क्या होगा, तो हमारा व्यू डाइल्यूट हो गया। उसके बाद होता है इंस्ट्रूमेंट का व्यू। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है, हमारा इंडेक्स है, हमारा स्टॉक है, या कमोडिटी है, या करेंसी है, हर कोई चीज है, उसका खुद का एक व्यू होता है। जैसे आज का डॉलर का सेंटिमेंट है, डाउ जोन्स गिर गया तो डॉलर में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, पॉजिटिव होंगे, निगेटिव होंगे। इंडिया के अगर डॉलर में कुछ चेंजेस हो रहे तो इंडिया के रुपीज में कुछ चेंजेस होंगे। अगर इंडिया के रुपीज में कुछ चेंजेस हो रहे तो रिलायंस में कुछ चेंजेस होंगे, रिलायंस में कुछ चेंजेस हो रहे, या ग्लेनमार्क में कुछ चेंजेस हो रहे। ग्लेनमार्क में अगर हम लोग देखेंगे, ग्लेनमार्क 40% तक चला गया, पहले ही दिन चला गया। ना किसी रिटेलर को घुसने को मिला, ना किसी रिटेलर को निकलने को मिला घुसने के बाद। अपर सर्किट लग गया जैसे ही न्यूज आया ग्लेनमार्क ने कुछ ड्रग बनाया है और वो हेल्पफुल है कोविड-19 के लिए, और दूसरे दिन से उसने गिरना शुरू किया है। उस चीज को, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट का खुद का एक व्यू है। उसके बाद रिटेलर्स, ये रिटेलर व्यू को मैंने रिटेलर कैप बोला है, होलसेलर कैप बोला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको दो टोपी लेना बहुत जरूरी है। एक तो एक टोपी जो हमको लगाते हैं वो रिटेलर लोग लगाते हैं, इसके लिए हमारे पास भी वो टोपी होना जरूरी है। और दूसरी टोपी हमें जो लगाते हैं होलसेलर लोग लगाते हैं। तो ये दोनों को मैंने, जैसे हम लोग, हम हमारा व्यू हम लोग चेक करेंगे जब भी, तब ये दोनों कैप पहन के चेक करने वाले हैं। एक रिटेलर्स कैप होगा, एक होलसेलर्स कैप होगा। वो रिटेलर कैप का मतलब क्या है, रिटेलर माइंडसेट अभी क्या सोच रहा है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। और होलसेलर माइंडसेट अभी क्या सोच रहा है ये हमको जानना बहुत जरूरी है। ये सबको मिला के, ये ऊपर की सारी चीजें 1 to 7 सबको मिला के क्या बनता है स्टॉक मार्केट का करंट व्यू। अभी इसमें आप देखोगे, अगर इतने सारे लोगों का अलग अलग साइकोलॉजी अगर इन्वॉल्व है, हम लोग अगर इस चीज के साथ फाइट करने जाएंगे, तो क्या हम अच्छी तरीके से फाइट कर पाएंगे अपने खुद के व्यू को लेके, या हम अकेले ये मिलियंस ऑफ लोगों के साइकोलॉजी को बीट कर सकते हैं क्या? आंसर आएगा 99% वी कैनॉट बीट, नहीं कर सकते हैं बीट। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है। अब ये क्या ऑप्शन है, अगर आप कोई वॉर में जाते हो, या आप कोई लड़ाई में जा रहे हो, या कोई छोटा सा फाइट चल रहा है, और आपके पास दो ऑप्शन है कि आपको, अगर ये फाइट जो जीतेगा, ये फाइट जो जीतने वाला है, वो वाली पार्टी बचेगी, बाकी सब लोग को मार दिया जाएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप आपको अगर थोड़ा टाइम ऑब्जर्वेशन के लिए दे दिया, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि कौन जीत रहा है, हम लोग उसके पार्टी को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि उसके पास जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। अदरवाइज हम लोग वैसे ही मर जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हमको अंडरस्टैंड करना है। हमको इतनी सारी साइकोलॉजी में एक साइकोलॉजी पे फोकस करना है, दैट इज होलसेलर साइकोलॉजी। ये होलसेलर्स मतलब जो एफआई या बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग वो साइकोलॉजी को अच्छे से समझ गए, तो स्टॉक मार्केट में हम लोग एक अच्छा खासा विनिंग प्रोसेस हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। और वो विनिंग प्रोसेस का रिजल्ट जो आएगा, वो एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो मैं इसके लिए बोलता हूँ, ये सारे व्यूज को इग्नोर करना है हमें। हमको कुछ चीजें, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, कुछ चीजें लर्न करनी है, कुछ अनलर्न करनी है। हमने कैंडलस्टिक सीखा, हमने चार्ट पढ़ना सीखा, हमने स्टॉक को पढ़ना सीखा। कुछ भी हो जाए, हम रिटेलर को जान गए, कुछ भी हो जाए, लेकिन होलसेलर को हमने जब जानना सीखा, तो ये सबको हमको इग्नोर करना है। मार्केट कुछ भी बोले, मेरा व्यू कुछ भी बोले, न्यूज कुछ भी बोले, किसको, सबको इग्नोर करना है। सब बिना काम के, बिना मतलब के है। सिर्फ होलसेलर का व्यू, जिसके पास पावर है, जिसके पास बड़ा पैसा है, वो क्या सोच रहा है वो हमको सोचना है। अगर आपको ये चीज आज पता चली, तो फिर हम लोग के आने वाले सेशंस में
आप आपकी साइकोलॉजी अलाइन कर दोगे होलसेलर्स के साथ, जो कि हमारे ये पूरे सेशन का, ये पूरे सीरीज का ये आउटपुट है, ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट, डिसीजन। ये डिसीजन जो पॉइंट्स पे बेस्ड था, मतलब ये इतने सारे साइकोलॉजी पे जो डिसीजन बेस्ड था, वो डिसीजन लेने में क्या दिक्कतें आती है, क्या दिक्कतें आती है, वो डिसीजन हमें एक छोटे स्नैप, मतलब एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लेना पड़ता है, और इतना फास्ट थिंक करना पड़ता है हमें कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा व्यू चेंज हो सकता है। तो हमारे डिसीजंस, मतलब ये सारे साइकोलॉजी को इंटरप्रेट करके, उनको प्रोसेस करके हम एक रिजल्ट बनाएंगे, हमारा एक सॉल्यूशन बनाएंगे, अरे हम ऐसे रिएक्ट करने जा रहे हैं, और वो हमने अगर विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट्स में ज्यादा बोल रहा हूँ, विद इन नेक्स्ट सेकेंड हमने रिएक्ट नहीं किया, तो वो नेक्स्ट सेकेंड में ये सिनारियो चेंज भी हो सकता है। तो हमें क्या होना जरूरी है, हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की साइकोलॉजी है ना, ये नॉइस बिल्टअप करते जाती है, धीरे 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 एक नॉइस बनाते जाती है, और ये नॉइस को बीट करना है ना, तो हमारे पास डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। और ये डिसिप्लिन हमें क्या करने से बचाएगा? डिसिप्लिन मतलब क्या है? एक सेट ऑफ रूल है, एक प्लान है जिसको फॉलो करने को बोलेगा। उसका मतलब क्या है? मार्केट में कुछ भी हो जाए मैं ऐसे ही बिहेव करूंगा। मतलब अगर मुझे बोला है सीधा चलना है और रोड कैसे भी हो जाए तो मैं सीधा ही चलूंगा, रोड टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होने दो। तो ये रोड टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी होने दो, उससे मेरे को फर्क क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि मैंने इग्नोर कर दिया, मेरे रूल के बाहर की चीज है। तो ये डिसिप्लिन हमें वो एक ट्रेडिंग प्लान देगा। उसके बाद आता है हैंडलिंग इमोशंस। किसके इमोशन हैंडल करने? हमारे खुद के इमोशंस। मार्केट के इमोशन हमें नहीं हैंडल करने जाना है। हम मार्केट के इमोशंस हैंडल नहीं कर सकते। इमोशन हैंडल करने का मतलब जो अमाउंट है हमारे पास, उस अमाउंट से मार्केट के इमोशन चेंज हो सकते हैं क्या? रियलिटी है नहीं हो सकते, क्योंकि मार्केट चलता है लाख, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, मतलब लैक्स ऑफ करोड़ में चल रहा है, और हमारे अकाउंट में एक 1 लाख रुपीज भी नहीं है। तो हम लोग ये इमोशंस हैंडल नहीं कर सकते हैं, हम हमारे इमोशन हैंडल कर सकते हैं। मास्टरी इन हैंडलिंग टूल्स। मास्टरी का मतलब क्या है? हम हमारा सॉफ्टवेयर, जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें हमारी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि ट्रेड हमारे साइकोलॉजी, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से हमारा ट्रेड सेट डिप्लॉय होना चाहिए। मतलब वो ट्रेड पोस्ट करने के टाइम पे हम लोग को कैलकुलेशन नहीं करता है ऐसे उंगलियों पे या कैलकुलेटर पे, 10 × 20 कितना हुआ, 13 पॉइंट्स लूज किए तो कितना हुआ, मैंने 11 लॉट्स लिए तो क्या क्या कैलकुलेशन होगा, मेरा 50 का लॉस होगा। ये सब कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें बहुत हैंडी होनी जरूरी है, बहुत ही हैंडी होनी जरूरी है। स्विचिंग पोजीशंस, मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया, इतना फास्ट थिंक करना पड़ता है कि हमें रिवर्स पोजीशन लेना है कि नहीं लेना है, तो कितने का लेना है, ये सब हमें सोचना पड़ता है। तो ये थिंकिंग फास्ट बहुत जरूरी है, और ये एक्शन रिएक्शन फेज चलते रहता है। मेन चीज क्या होती है, ये साइकोलॉजी का जो मिक्सचर है एक नॉइस क्रिएट करता है। वो नॉइस को स्टडी करते करते हमारे खुद के माइंड में एक एक्शन रिएक्शन चलता है। मार्केट कुछ एक्शन लेता है, हम उसको रिएक्शन देते हैं। मार्केट कुछ एक्शन ले रहा है, नेक्स्ट मोमेंट मार्केट एक्शन ले रहा है, हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ये एक्शन रिएक्शन में अगर आप सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पाए तो ये एक बड़ा ट्रैप बन जाता है। तो हमें ये जानना है कि हमें हमारा थिंकिंग जो है वो फास्ट रखना है। वो अगर फास्ट रहेगा तो हमारा डिसीजन जो जो है वो एकदम क्रिस्प रहेगा डिसीजन, और वो राइट टू द पॉइंट रहेगा। और उसके बाद हमें डरने का जरूरत नहीं। ऐसा डिसीजन अगर आपको लेना है तो हमें पीछे जाना। साइकोलॉजी में बहुत इम्पोर्टेंट, साइकोलॉजी पे हमारा बहुत कमांड होना बहुत जरूरी है, हमारी कमांड होना बहुत जरूरी है। अभी ये हो गया रिलेटेड टू डिसीजन एंड थिंकिंग फास्ट। अभी हम जा रहे हैं ये ये चीजों को ड्राइव कौन करता है, कैसे करता है, कब करता है, क्यों करता है, व्हाट इज अ मोटिव। ये मोटिव क्या है? स्टॉक मार्केट का मोटिव क्या है? स्टॉक मार्केट का मोटिव अगर हम समझ जाएंगे, तो जैसे वॉरेन बफेट का, ये मैं हर बार हमारे प्रेजेंटेशन में अभी फिलहाल दिखाता हूँ कि द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस for transferring money from the impatient to the patient.
मतलब जिसके पास पेशेंस है उसके पास वो पैसा आएगा। तो ये इम्पेशेंस का मतलब क्या है? इम्पेशेंस का मतलब, क्या हम नेचुरली इम्पेशेंट होते हैं क्या? नहीं। साइकोलॉजी का ये सबसे बड़ा ट्रैप है। नेचुरली हमारा एक बिहेवियर होता है, जब तक हमारे उस बिहेवियर को कोई ट्रिगर नहीं करता है तब तक हम हमारे नेचुरल बिहेवियर से चलते हैं। अगर हमारे नेचुरल बिहेवियर को किसी ने अफेक्ट किया तो फिर हम हो जाते हैं इम्पेशेंट। और अगर आपको ये अंडरस्टैंड आप कर पाए कि अगर हम इम्पेशेंट ना बनने के लिए अगर हमने एफर्ट्स डाले, तो बाय डिफॉल्ट हम जो होते हैं पेशेंट्स, वो हम लोग पेशेंट बन जाएंगे और फिर वो मनी हमारे पास ड्राइव होना, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमको पता किधर से चलता है? अगेन दी ओनली किंग इज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन हमें ये चीजें बताता है, सही तरीके से सही टाइम पे बताता है, हमको सिर्फ उसको अंडरस्टैंड करना है। सो व्हाट ड्राइव्स द मार्केट? हमने सुना कि साइकोलॉजी, डिसीजन और फास्ट डिसीजन, ये जो चीजें है ये मार्केट को ड्राइव करती है। तो ये अगर मार्केट को ड्राइव करती है तो किसकी साइकोलॉजी ड्राइव करती रहेगी? क्या हमारी साइकोलॉजी ड्राइव करती है मार्केट को? नहीं। हम इतना तो हम समझ पाए कि किसी की तो साइकोलॉजी ड्राइव करती है, उसमें से मेजॉरिटी की साइकोलॉजी क्या कर रही है वो हमें करना है। तो मुझे एक छोटी सी जेन स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है, और आज मेरे पास दो स्टोरीज है। ये स्टोरी, जेन स्टोरी का मतलब क्या है, मैं जेन स्टोरी फॉलोवर हूँ। एक छोटी स्टोरी होती है जो 4-5 लाइन की होती है, 10 लाइन की मैक्सिमम। वो स्टोरी हमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। और जब स्टॉक मार्केट आता है तो जेन स्टोरी को रेफर कुछ जगह पे किया जाता है, क्योंकि जेन स्टोरी साइकोलॉजी रिलेटेड होती है। तो मैंने दो स्टोरी निकाली है आज ढूंढ के। वो दो स्टोरी हमें कुछ छोटा सा एक मैसेज देंगी। अगर ये मैसेज हमने लाइफ टाइम होल्ड किया तो फिर ये मैसेज हमें हेल्पफुल हो सकता है। तो क्या है ये स्टोरी? अ फेमस टीचर took his pupils into a clearing in a forest that was known as a home for a wild monkeys. There, he took a hollow gourd with a small hole and inserted a rice, मतलब sweetened rice उसमें डाला, जो मंकी को अच्छा लगता है। उसके बाद उसने क्या किया कि वेट किया उसने, एंड उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, मैं हिंदी में पढ़ूंगा। अ वेरी लार्ज मंकी अप्रोच, मतलब वहां पे एक बड़ा मंकी आया, उसने स्मेल किया, ओके यहाँ पे राइस है, उसने हाथ डाला अंदर और वो खींचने का उसने ट्राई किया। एंड वो ओपनिंग नैरो था तो उसका हाथ तो वहां पे अटक गया। वहां से एक लेपर्ड पास हो रहा था, तो उसने वो मंकी का आवाज सुना, और वो मंकी का आवाज सुनने के बाद उसको लगा, अरे यार आज मेरे डिनर का इंतजाम तो हो गया। सो क्या करना यहाँ पे जरूरी था? राइस को उधर ही छोड़ के मंकी को भाग जाना जरूरी था। लेकिन अभी हम लोग ने देखा, मतलब वो मंकी ने क्या सोचा, वो मंकी को तो भूख लगा था, उसने वो राइस को छोड़ा नहीं। और क्या हो गया, जब वो राइस को छोड़ नहीं पाया, वो वहां से निकल नहीं पाया और लेपर्ड उसको खा गया। तो अभी ये स्टोरी में यहाँ पे, व्हाट वाज द ट्रैप दैट किल्ड द मंकी? मास्टर ने पूछा, आपको क्या लगता है क्या ट्रैप था? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए अगर आपको स्टोरी समझ में आया है तो। सर, हाँ। मुझे जैसे स्टोरी बताया, मुझे ऐसा लग रहा है जो उसको जो चावल खाने के लिए वो भूखा था एक हम्म तरह से, हम्म। उसकी वजह से वो जा नहीं पाया, और एक तरह से ग्रीडीनेस भी हो सकता है इसमें। ओके, और कुछ? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए। हंगर, क्रीड, लालच। यस। तो अगर हम देखेंगे, राइस ट्रैप था क्या? वन स्टूडेंट सेड राइस, दूसरे ने कहा द ग्राउंड, तीसरे ने कहा नो, मतलब तीसरे ने नहीं, सॉरी, टीचर ने कहा नहीं। तो आपने जो देखा
कि वो ग्रीड उसका ट्रैप था। मतलब वो राइस अगर वो छोड़ देता तो वो अपना लाइफ बचा सकता था। जैसे मनराज ने कहा, एकदम परफेक्ट कहा कि वो ग्रीड हो सकता है। दिख रहा है राइस लेकिन है अंदर का ग्रीड। मार्केट में दिख रहा है पैसा लेकिन हमें जो खा रहा है ना वो हमारा ग्रीड खा रहा है। और जितना पैसे की तरफ हम लोग भागेंगे ये ग्रिड हमको उतना ही खाते जाएगा। आप लोगों को जब ये डिफरेंशिएशन, आप लोगों को नहीं बोलना, हम लोगों को, मुझे भी, जब ये डिफरेंशिएशन जब पता चलेगा ना कि हमें दिखाया जो जाता है और हमें बीट कौन कर रहा है। हमें दिखाया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ राइस, लेकिन हमें बीट कर रहा है हमारा खुद का ग्रिड। जिस दिन हम ये ग्रिड, विच इज वेरी इम्पॉसिबल, हम नहीं छोड़ सकते, हर बंदे के नेचुरल बिहेवियर में ग्रिड छुपा होता है और मार्केट को पता है उसको कब और कैसे ट्रिगर करना है। तो इसके लिए ये जो ट्रैप था, ये राइस था, डेफिनेटली स्वीट राइस था, लेकिन वो स्वीट राइस एक फेस बन के आया था। एक्चुअली अगर वो फेस हम लोग हटा देंगे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाला कौन रहता है, मास्क, मास्क, अगर वो मास्क हम लोग हटा देंगे तो उसके पीछे ग्रिड ही दिखेगा। हमारा एक्चुअल चेहरा, मतलब चेहरे पे राइस दिखा रहा है लेकिन वो ग्रिड है। दूसरा स्टोरी है हमारे पास, जो स्टोरी बोल रहा है कि वंस देयर वाज अ यंग वॉरियर, हर टीचर टोल्ड हर दैट शी हैड टू डू बैटल विथ फियर। शी डिड नॉट वांट टू डू दैट, इट सीम्स टू एग्रेसिव, इट वाज स्केरी, इट सीम्स अनफ्रेंडली। मतलब वो टीचर वो यंग वॉरियर को बोल रही है कि आपको एक बैटल करना है और इट सीम्स टू एग्रेसिव, एग्रेसिव है, स्केरी है, अनफ्रेंडली है। बट द टीचर सेड शी हैड टू डू इट टू एंड गेव हर इंस्ट्रक्शन फॉर द बैटल। टीचर बोली कि उसको वो करना ही है और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया टीचर ने। एंड द डे अराइव्ड, वो दिन आ गया जब स्टूडेंट वॉरियर खड़ी है या खड़ा है, एंड शी है ना, हर, हाँ, स्टूडेंट, हर टीचर टोल्ड हर, वो खड़ी है और एंड फियर स्टूड ऑन अदर साइड, दूसरे साइड में डर खड़ा है। एक साइड में स्टूडेंट वॉरियर खड़ी है, दूसरे साइड में डर खड़ा है। द वॉरियर वॉज फीलिंग वेरी स्मॉल, वो जो स्टूडेंट थी वो बहुत ही छोटी लग रही थी। फियर वॉज लुकिंग बिग, फियर बहुत बड़ा लग रहा था, एंड रैथफुल लग रहा था। दे बोथ हैड देयर वेपन्स, उनके पास, दोनों के पास अपने अपने वेपन्स थे। The young warrior roused herself and went towards fear. वो fear के पास चली गई, वो young warrior थी। And 3 times उसने पूछा, May I have a permission to go into battle with you? उसने पूछा कि आपके साथ लड़ने के लिए क्या मैं आपके साथ लड़ सकती हूँ? Fear said, Thank you for showing me so much of respect that you asked the permission. फियर ने बोला कि आपने मुझे इतना रिस्पेक्ट दिया, उसके लिए थैंक यू, और आपने मेरा परमिशन लिया। अब ये स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन द यंग वॉरियर सेड, हाउ कैन आई डिफीट यू? उसने बोला कि मैं आपको डिफीट कैसे कर सकती हूँ? तो फियर ने क्या रिप्लाई किया, माई वेपन्स आर दैट आई टॉक फास्ट। मैं क्या करता हूं, मैं फास्ट बोलता हूं, एंड आई गेट वेरी क्लोज टू योर फेस, और मैं बहुत क्लोज आ जाता हूं आपके फेस पे, आपके ऊपर आ जाता हूं। देन यू गेट कंप्लीटली अनर्व्ड एंड यू डू वॉट एवर आई से, और तब मैं आपको टेक ओवर कर लेता हूं, मैं जो बोलता हूं वो आप करने लगते हो। इफ यू डोंट डू वॉट आई टेल यू आई हैव नो पावर। अगर मैं जो आपको बोलूं आप नहीं करो तो मेरे पास पावर नहीं होता है। यू कैन लिसन टू मी एंड यू कैन हैव अ रिस्पेक्ट फॉर मी। आपको मुझे लिसन करना है एंड मुझे रिस्पेक्ट करना है। यू कैन बी इवन कन्विंस बाय मी, you can even be convinced by me, but if you don't do what I say I have no power। अगर मैं जो बोल रहा हूं आप नहीं करते हो तो आपके पास वो पावर, वो मेरे पास वो पावर नहीं होता है। इन दैट वे द स्टूडेंट वॉरियर लर्न हाउ टू डिफीट द फियर। अभी इस चीज में हम लोगों को क्या पता चला, फियर के बारे में हमें क्या पता चला? कोई एक दो वर्ड में बोल सकता है तो। ये दो चीजें हैं मार्केट में जो हमें इतना क्रेजी करेंगे, इतना ड्राइव करेंगे, अगर हमने राइट टाइम पे
इन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो फियर को अगर डिफीट करना है तो क्या वेपन्स है हमारे पास? प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। फियर के क्या फीचर्स है? वन शुड रिस्पेक्ट। ओके, काम रहना है हमको, फ्रेंड बनना है फियर का, और कुछ माई वेपन्स आर दैट आई टॉक फास्ट। वो हमें टाइम ही नहीं देता है। माई वेपन्स आर दैट आई टॉक फास्ट एंड आई गेट वेरी क्लोज टू योर फेस। और मैं इतना बोलता हूं कि आप जल्दबाजी करो, या और हम डर जाते हैं, हम फ्रीज हो जाते हैं, हम सोच नहीं पाते, हम हमारा रैशनल थिंकिंग छोड़ देते हैं। इस डर के आगे जीत है। सो फियर लीड्स अस रॉन्ग डिसीजन। यस। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें ये क्या बोलती है कि कोई भी इमोशन हो, ग्रीड हो, फियर हो, हमें हमारा नेचुरल बिहेवियर से, अगर हमें हमें अगर लग रहा है, आपको अभी मैं जो चीज बताने जा रहा हूं वो चीज शायद अभी इम्पोर्टेंट ना लगे, but that's the most important weapon you can use in the stock market. It defines that if I give the power to fear, yes, मनराज जी भी बराबर बोल रहे कि it defines that if I give the power to fear it takes over us, so stay calm। मतलब क्या करना है? अगर आपने फियर या ग्रिड एनकाउंटर किया स्टॉक मार्केट में, पहले चेक करिए आप आपके कौन से बिहेवियर में हो, नेचुरल बिहेवियर में हो या नहीं हो। If it is driving you crazy, that means you are away from your natural behavior। हम लोग हमारे नेचुरल बिहेवियर में जब होंगे तो ही हम डिसीजन लेंगे। अगर हम हमारे नेचुरल बिहेवियर में नहीं है, भले मार्केट 1000 पॉइंट मूव हो जाए, हमें डिसीजन नहीं लेना है। तो सबसे बेस्ट वेपन आप चेक कर सकते हो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके माइंड के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। जिस मोमेंट पे आपको पता चलेगा खिलवाड़ हो रहा है एंड यू आर डाइवर्टेड, डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर नेचुरल बिहेवियर, आपको रिएक्ट नहीं करना है। स्टे काम, स्टे काम, डोंट रिएक्ट, डोंट रिस्पॉन्ड। कुछ नहीं होगा। फियर डराएगा, ज्यादा से ज्यादा डराएगा अपने को, ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट लूज करेंगे हम लोग, लेकिन पैसा लूज नहीं करेंगे। तो सो हाउ टू रिएक्ट टू द फियर, दैट इज द की। फियर को रिएक्ट कैसे करना है? तो हमारे पास वो वेपन्स होने जरूरी है। क्या हमारे पास ये वेपन्स है? क्या हम ये वेपन्स बना सकते हैं? हम ये वेपन्स को लेके मार्केट को बीट कर सकते हैं? तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कुछ ना कुछ पैंतरे लगाएगा, कुछ ना कुछ चीजें करेगा, और हमारे नेचुरल बिहेवियर को ट्रिगर करके अननेचुरल बनाएगा, जो कि हमारे जब हमारा माइंड वीक हो जाएगा, मतलब हमारे माइंड को ऐसे एक वीकेस्ट पॉइंट पे लेके आएगा जब ये ग्रीड या फियर दोनों में से एक चीज हमें ड्राइव करेगी, हमें कंट्रोल करेगी। इनडायरेक्टली मार्केट हमें कंट्रोल करना चाहेगा। तो ये इमोशंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, और स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फियर एंड हमारा ग्रिड कंट्रोल करना। ये एक तराजू की तरह चलता है। मतलब अगर इसको बैलेंस नहीं किया, एक छोटा सा भी हमने गलती किया ना, तो हमारा ग्रीड या फियर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस खा जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ पैसा खाएगा वो बात अलग है। अगर कॉन्फिडेंस खा लिया ना किसी दिन, हम नेक्स्ट कमिंग डेज में मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मतलब आज अगर बड़ा प्रॉफिट हुआ है ना, तो हमें पहले चेक करना है ये हमारे नेचुरल बिहेवियर के साथ हुआ है या हमने एग्रेसिव मोड लिया था। अगर एग्रेसिव लिया है ना, तो ये एक दिन का प्रॉफिट रहेगा, उसका वैलिडिटी एक दिन रहेगा। अगर आपको बड़ा लॉस हुआ है और फिर अगर आप आपको खुद जज करने लगोगे, तो अगेन दैट इज नॉट अ नेचुरल बिहेवियर। इसके बाद आप अगर आपको जज करोगे तो आपको लगेगा अरे नहीं यार, मार्केट में मुझे लॉस ही होता है। वो मार्केट का एक दिन रहेगा जहां पे आपने गलती की रहेगी, और आपका फियर हावी हुआ रहेगा, और फियर आपसे वो गलती करवा के गया रहेगा। बट दैट डज नॉट मीन मार्केट में सारे दिन सिमिलर ही होते हैं, सेम ही होते हैं। हमारे पास लास्ट 3 दिन का ऐसा एक डेटा है। अच्छा हुआ कि ये सेशन
उस 3 दिनों को मैच हुआ, तो मैं जस्ट उसको रेफर करूंगा और आपको एक ये एग्जांपल कैसे चलता है या ये इमोशंस कैसे ड्राइव होते हैं, ये मैं आपको दिखा पाऊंगा। और अगर आपको ये सही तरीके से समझे तो आपको ये हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फियर और ग्रिड ये दोनों को बैलेंस करके साइकोलॉजी समझ सकते हैं हम लोग। मतलब क्या है, आपको ट्रैप करने वाले की साइकोलॉजी अगर आपको समझी ना, तो आपकी आपकी खुद की साइकोलॉजी क्या रखनी है वो हम समझ पाएंगे। क्या आप मेरे ये स्टेटमेंट को समझ पाए? समझ समझ के जो ना समझे, वो वाला डायलॉग याद आ गया मेरे को। तो अगर हमें किसी की साइकोलॉजी को बीट करना है, वो किसकी है? हमारी खुद की, मार्केट की नहीं है। तो अगर हमारी साइकोलॉजी को हमें बीट करना है, या फिर बीट करना, या ऐसे में बोलूंगा सिंक करना है, अगर हमने हमारी साइकोलॉजी मार्केट के साइकोलॉजी के साथ सिंक कर ली, तो फिर हमें कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, हम सही तरीके से सारी चीजें कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हमारी साइकोलॉजी को लेकर मार्केट के साथ गए और उसको बीट करना चाहा, तो हम फंसेंगे, अच्छी तरीके से फंसेंगे। तो इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, मतलब अगर फियर वाला इमोशन है तो फियर को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ग्रीड वाला है तो उसको ओवरकम करना जरूरी है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग फियर एंड ओवरकमिंग ग्रीड, ये क्या हम करते नहीं है क्या? ये हम लोग एक दिन करते हैं, दूसरे दिन हमारा नेचुरल बिहेवियर हमें फिर से बीट करता है। हम 2 दिन करते हैं, हम 3 दिन करते हैं, ऐसा करते करते हमें हैबिट हो जाता है। बट लेकिन हमारा नेचुरल बिहेवियर जब तक ऐसे तरीके से नेचुरल नहीं होता है कि वो अंडरस्टैंड करे फियर को और ग्रिड को, तब तक हम सिर्फ यही चीजों में अटके रहते हैं। मैं एक मिनट का ब्रेक लूंगा, वाटर ब्रेक, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। म्यूट कर रहा हूं मैं, स्क्रीन सेम ही रहेगा। ओके, आई एम बैक। तो अंडरस्टैंडिंग फियर एंड ओवरकमिंग ग्रीड, ये चीजें, देखिए ये चीजें करने के लिए हमें एक मैनेजर की जरूरत है स्टॉक मार्केट में। और वो मैनेजर, दैट मैनेजर इज नॉट, ये मैनेजर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर वो फिजिकल पर्सन है तो, या कोई पेड इंडिकेटर है तो। ये मैनेजर हमें मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए। तो फिर हम एक चीज पे चले गए, जो चीज था कि ऐसा ऐसा कोई साइकोलॉजिकल इंडिकेटर है क्या, वो साइकोलॉजिकल इंडिकेटर हमें हमारे इमोशंस की बाउंड्रीज बताए। एक फियर वाली बाउंड्री है, एक ग्रिड वाली बाउंड्री है। अगर हम इस चीज को थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे, तो स्टॉक मार्केट में 2 डायरेक्शन है, एक अप साइड है, एक डाउन साइड है। अगर अप साइड के बारे में सोचेंगे तो हमेशा अप साइड में जो भी कुछ चीजें होंगी वो ग्रीड से बिलोंग करती है। ग्रीड दिखता है हमें हमेशा, ग्रीड 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 दिखेगा हमें। और जो चीजें अप साइड को ड्राइव करती है वो ग्रीड से चलती है, और डाउन साइड में हमेशा हमें फियर दिखता है। दैट्स द ह्यूमन नेचुरल बिहेवियर। एंड मार्केट को सिर्फ 2 ही साइड है, अप साइड एंड डाउन साइड। तो अगर हमें ये साइकोलॉजिकल मैनेजर को हमारे साथ हमेशा के लिए रखना है, तो वो एक इंडिकेटर या वो एक सेटअप की जरूरत है। तो इसी चीज को हम अगर आंखों के सामने ही रख पाए, जैसे कि मैं बोलता हूँ चार्ट में रख पाए, तो वो हमें बहुत हेल्पफुल होगा। और ये क्यों हेल्पफुल होगा? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हु इज ट्रिगरिंग व्हाट। हु का मतलब क्या है? जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, ये लोग हैं, वो इस वेपन्स को कैसे यूज करते हैं, इन चीजों को कैसे ट्रिगर करते हैं। अभी ये ट्रिगर नहीं करेंगे तो मार्केट ड्राइव होगा ही नहीं। मार्केट कभी भी नेचुरल सेंटिमेंट से नहीं चलेगा।
मार्केट में दो सेंटिमेंट्स बनाने बहुत जरूरी है। एक सर्टेन पॉइंट है जिस पॉइंट तक ग्रिड ड्राइव करते करते लेके जाएगा, और एक सर्टेन पॉइंट है जिस पॉइंट तक फियर ड्राइव करते करते लेके जाएगा। हम लोगों को यह डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा दो वेपन्स की। एक वेपन होता है मार्केट के पास, एक वेपन होता है हमारे पास। मार्केट के पास जो वेपन है जिसको मैं इम्पल्स बोलता हूँ, और जो जिन लोगों ने मेरे एडवांस सेशन अटेंड किए हैं उनको पता है ये इम्पल्स का महत्व कितना है मार्केट में। ये इम्पल्स जो वेपन है वो मार्केट 1000 बार यूज करेगा, और ये इम्पल्स में हम लोग फंस जाते हैं। इस वेपन को अगर बीट करना है, दिस इज मार्केट्स वेपन, तो हमारे पास एक न्यूट्रल वेपन होना जरूरी है। जब कभी भी इम्पल्स आएगा हमें न्यूट्रल बिहेवियर चेक करना है, न्यूट्रल बिहेवियर से रिएक्ट करना है, या न्यूट्रल बिहेवियर आने के बाद हमें रिएक्ट करना है। ओके, तो दो ही वेपन चलते हैं मार्केट में, इम्पल्स एंड न्यूट्रल वेपन। इम्पल्स मार्केट चलाएगा, हम लोग को न्यूट्रल से बीट करेंगे, हम लोग उसको न्यूट्रल से बीट करेंगे। अभी ये दो चीजें रियल टाइम मार्केट में कैसे चलती है ये हम बताएंगे। ये हम आज अभी लाइव चार्ट पे डिस्कस करेंगे। और ये इम्पल्स के बारे में आज आपको मैं इम्पल्स का एक ओवरव्यू दिखाऊंगा। एक इम्पल्स क्या होता है, या ये वेपन कब और कैसे यूज किया जाता है, इसका मैं एक थोड़ा सा झांकी दिखाऊंगा। क्या अभी तक हमने जो डिस्कस किया, which might not be related to स्टॉक मार्केट, एंड मैंने पहले ही वार्निंग दिया था, सारे सेशंस साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आप टेक्निकल फंडामेंटल ज्यादा कुछ नहीं सीखोगे। साइकोलॉजिकली जितना जरूरत है वो टेक्निकल पार्ट हम लोग सीखेंगे, बट हमारा इंटरेक्शन, उसका डिस्कशन, उसमें जो डिस्कशन होगा साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो क्या इस पॉइंट तक आप सब लोग सेम पेज पे हो? तो मैं आगे जाता हूं चार्ट पे। ओके ओके, थैंक यू फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। तो हमने हमने तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखे। साइकोलॉजी, क्या मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी, क्या मसाला खिचड़ी पकाते हैं लोग, मार्केट में खिचड़ी बन जाता है। उसमें से खिचड़ी में से हमको सिर्फ, खिचड़ी में पीनट्स भी होते हैं, काजू भी होता है, किशमिश भी होता है, कुछ भी, मतलब पुलाव में बोल रहा हूँ, पुलाव में सब कुछ होता है। तो पुलाव में से हमको काजू सिलेक्ट करना है। तो वो काजू कौन अफोर्ड करता है पता है? जिनके पास बहुत पैसा है वही अफोर्ड करते हैं। तो हम वो ढूंढ सकते हैं मार्केट में से, ये हमने सीखा। दूसरे पार्ट में हमने सीखा कि मार्केट को ड्राइव करने के लिए इमोशंस, या जैसे वो गोलियां छोड़ते हैं ना, दो गोलियां छोड़ते हैं, एक तो फियर की छोड़ेंगे, एक तो ग्रिड की छोड़ेंगे। और ये गोली किसको लगेगी पता है? जिनका बिहेवियर, ग्रिड की गोली ग्रिड वाले को लगेगी। अगर आपके बिहेवियर में ग्रिड रहेगा तो जाके मैच होगा, ग्रिड ग्रिड आपको गोली लग जाएगी। आपके बिहेवियर में फियर होगा तो फियर वाली गोली आके आपको लगेगी। लेकिन आपका बिहेवियर नेचुरल रखोगे तो ग्रिड और फियर की गोली कुछ काम नहीं करेगी। ये हमने सीखा। और हमने दो बहुत ही अच्छी छोटी सी जेन स्टोरी पढ़ी है। आई होप कि ये जेन स्टोरी आपको लाइफ टाइम याद रहे, और कोई भी स्वीट राइस खाने ना जाए इसके बाद जिंदगी में। और कोई भी फियर आया तो उसको रिस्पॉन्ड करे, शांत रह के, रिएक्ट करके नहीं। और फिर हम लोग आते हैं वेपन्स, इम्पल्स और न्यूट्रल बिहेवियर। तो अब हम जाते हैं चार्ट पे, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है। चार्ट पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेट मी शेयर माय ऑल एंटायर स्क्रीन। चार्ट पे माय मोस्ट फेवरेट चार्ट, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में लास्ट 3 सेशन में क्या हुआ? लास्ट 3 का मतलब 22, 23, 24। आप में से कुछ लोगों ने ट्रेड किया?
बैंक निफ्टी में किसी ने ट्रेड किया? यस, योगेश जी ने नहीं किया है, ट्रेडिंग अभी तक शुरू नहीं की है। ऑब्जर्व किया किसी ने बैंक निफ्टी को? निफ्टी में किया? सुरेश जी ने, ओके। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज इंडेक्स निफ्टी बैंक। वैसे ही सिर्फ निफ्टी एक इंडेक्स है। मैंने सुना है कल से या नेक्स्ट एक्सपायरी से लॉट साइज कुछ बैंक निफ्टी का रिस्क 20% से बढ़ गया, मतलब 25 हो गया है। हाँ, मतलब रिस्क बढ़ा दिया अभी। 25 मतलब ज्यादा हो गया, 20 थोड़ा अच्छा था। 25, 5 रुपया, 5 पॉइंट और बढ़ाएंगे तो 100 पॉइंट्स, मतलब 500 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बैंक निफ्टी को स्टॉप लॉस में। तो रिस्क बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है देखने को, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको, कोई भी स्टॉक, इवन निफ्टी, निफ्टी आई रिस्पेक्ट निफ्टी, सॉरी सुरेश जी, सुरेश जी का फेवरेट है निफ्टी, बट बैंक निफ्टी जिस तरीके से चलता है का मतलब ऑपरेटर जिस तरीके से चलाते हैं ना, अगर हम लोग वो चाल जान पाए ना, तो अच्छे से अच्छा मोमेंटम एक ही चीज देगा इंडेक्स, वो बैंक निफ्टी है। कोई भी स्टॉक इतना पावरफुल मोमेंटम नहीं देता है। और अगर स्टॉक मार्केट में कैपिटल बनाना है ना, तो आई विल रिस्पेक्ट बैंक निफ्टी। पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है, तो आप स्टॉक पे चले जाइए। कैपिटल बनाना है तो बैंक निफ्टी आपको हेल्प कर सकता है। अभी ये था ओवरऑल चार्ट। जैसे कि बहुत दिनों से बैंक निफ्टी ऐसे चल रहा है, जैसे ये क्या है, जून से हम लोग देखते हैं। जून से बैंक निफ्टी में सॉरी ये वाला मूव है। अगर इस चीज को हम लोग विदाउट एनी इंडिकेटर अगर पढ़ना चाहें, कहाँ पे वेपन यूज किया है हमको आइडेंटिफाई करना है। पहले हम लोग चले जाते हैं। ये वेपन जब यूज होगा ना, तो समझ लेना मार्केट में बड़े प्लेयर आए हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा जून फर्स्ट कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल है, इतना बड़ा कैंडल है। कितने पॉइंट्स का है वो? 19982, मतलब 19990। एंड लो बनाया था उसने 196। 300 पॉइंट का एक ही कैंडल है। पहले 5 मिनट में 300 पॉइंट का मूवमेंट आया है। ये एक बड़ा कैंडल है। दीज आर इम्पल्स। ये एक बड़ा कैंडल था, दिस इज ऑल्सो इम्पल्स। रवि नारखेड़े जी ज्वाइन नहीं कर पा रहे शायद से। किया है क्या उन्होंने? ओके, आगे, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें? मार्केट, स्टॉक मार्केट वेपन, सॉरी, बड़े प्लेयर वेपन यूज कर रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो वो आइडेंटिफाई करके क्या करना है हमको, ये हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ये बड़े बड़े कैंडल्स ढूंढना है हमें। ये बड़े कैंडल्स, ये बड़े कैंडल्स को मीनिंग देना है, बाद में हम लोग दे देंगे मीनिंग। ये एक बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है, ये बड़ा कैंडल है। ऐसा अगर कैंडल कोई देख लेगा ना, तो आगे क्या करना है हम लोग थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। हमारे फेस पे आ जाता है वो, हमारे कानों के बाजू में आके बोलते हैं, भाई अंदर जा, बाय कर, सेल कर। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, इन सब चीज से दूर रहना। ऐसे अगर कैंडल कहीं दिखे ना, तो इनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। क्यों दूर रहना जरूरी है? क्योंकि वो कैंडल बोलते कुछ है, करते कुछ है। और जब हमें पता चलेगा कि ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, तो हमें एक, सॉरी, एक बिहेवियर पता चलता है। अभी यहाँ पे इतना सारा मूव होने के बाद हम इसको प्राइस एक्शन का दिमाग लगाते हैं।
और इस चीज को थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई कर देते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे शार्प मूव है, शार्प मूव है, शार्प मूव है, शार्प मूव है, शार्प मूव है। ये दोनों में क्या 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 सिमिलैरिटी है? ऊपर ऊपर देखने से हमें कुछ नहीं पता चलता है, बट जब हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन लगा लेते हैं, जो चीज हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ी है, क्या ये पॉइंट हम आइडेंटिफाई कर नहीं पाते थे क्या, या क्यों नहीं कर पाए आइडेंटिफाई? यहाँ पे इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे लोगों ने एंटर किया है, कुछ बड़े लोगों ने, और यहाँ तक खींचा है मार्केट को। यहाँ पे भी सेम चीज हुई है, यहाँ तक खींचा गया मार्केट को। ये दोनों बॉक्स का हाइट सेम है मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से। अगर ऐसे पॉइंट तक पहुंच गया मार्केट तो वहां से गिरना चाहिए। तो मैंने पहले से हमने यहाँ पे ट्रैप लगा के रखा था कि यहाँ पे आने के बाद, जो कि 22,479 आ रहा है, कितना आ रहा है 22,479, विच इज, अगर आप इसको हाई देखोगे इसका, वो हाई उतना ही है 22,479। ये पॉइंट से उठकर 22,479, ये प्राइस हमने नहीं बनाया, कोई न्यूज ने नहीं बनाया, कभी मार्केट यहाँ से गिरा नहीं। मतलब यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव देके प्राइस ने चढ़ना शुरू किया और प्राइस एक सर्टेन पीरियड तक चली गई। ये एक इम्पल्स है, ये एक इम्पल्स है, ये एक इम्पल्स है। अभी इसको रिएक्ट कैसे करेंगे, इस चीज में यहाँ पे हमने ट्रेड लिए थे। ये कितना पॉइंट्स का मूव है हमें पता है क्या? हम कैलकुलेट करते हैं कितना पॉइंट्स का। 19,525। स्क्रीन पे सब कुछ विजिबल है। पहले मैं ऊपर वाला पॉइंट लूंगा, 22,479 माइनस 19,525। साइकोलॉजी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। 2,950 पकड़ लीजिए, 3,000 पॉइंट्स का मूव था ये, 3,000 पॉइंट्स का मूव था। और हमारा डिस्कशन, जो लोग मेरे एडवांस सेशन में है, ट्रेजर बॉक्स खुलेगा 4,000 पॉइंट का, ये हमने तभी डिस्कस किया था। और फिर राइड भी करेंगे हम, ऐसे भी हमने बोला था अगर वो खुला तो। अभी ये साइकोलॉजी को अगर मैच करने जाएंगे तो पहले एक फियरफुल साइकोलॉजी मार्केट ने बनाया। वो फियरफुल साइकोलॉजी ये है जिसमें हमें डराया गया कि मैं यहाँ से गिरूंगा, यहाँ से गिरूंगा, यहाँ से गिरूंगा। फिर बढ़ा थोड़ा, यहाँ पे ग्रिड दिखाई दे रहा है, ये ग्रिड है, फिर गिरावट है, फिर यहाँ पे ग्रिड है, गिरावट है, यहाँ से एक ग्रिड दिखाई दी है। और यहाँ पे आके वो साइकोलॉजी जो फियर का साइकोलॉजी था, मतलब अगर आप RSI देखोगे, सब कुछ देखोगे, तो यहाँ से गिरेगा ऐसे हमें लगना शुरू होगा। लेकिन यहाँ से घूम के यहाँ तक ही जाके क्यों रुका है, ये वाले रीजन हम लोग जब साल भर ढूंढते थे, तब मुझे पता चला कि ये जो मूवमेंट है ना, ये फियरफुल मूवमेंट नए आने वाले ग्रिड के लिए बनाया जाता है। मतलब ये ग्रिड कंट्रोल करते 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 एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है, तब सब लोग सोचना शुरू करते हैं। ये एक पॉइंट आ जाता है, इसके बाद फियर इतना बढ़ जाता है कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, ऐसा एक चीज दिखाया जाता है, और वो मार्केट उस टाइम से गिरना शुरू हो जाता है। ये एक पॉइंट वो था, ये एक पॉइंट वो था, जब मार्केट नीचे से गिरना शुरू हुआ। अभी अगर इसको मैप करेंगे हम लोग, तो आप यहाँ पे देखोगे ये 2 पॉइंट है। और जो ओके, विशाल भाई एडवांस सेशन में से ही हमारे, क्या हमने ये डिस्कस किया था क्या, इक्वल हाई या इक्वल लो जब बनेंगे मार्केट में तो एक ट्रेजर बॉक्स खुलेगा? विशाल भाई प्लीज रिस्पॉन्ड। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ भैया, ऐसे डिस्कशन अपने सेशन में हुआ था। सेशन में हमने एडवांस सेशन में डिस्कस किया था ये चीज। यस यस सर। अगर 2 इक्वल पॉइंट हमें मिल रहे हैं तो फियर, एक ट्रेजर बॉक्स जिसको बोलते हैं, ट्रेजर बॉक्स मतलब क्या है मार्केट टर्मिनोलॉजी में, अभी एक ग्रिड क्रिएट होने वाला है। दैट ग्रिड
कुड बी ऑफ सम पॉइंट्स, और हमें ये पता था कि वो 4000 पॉइंट का है, इस मोमेंट पे ही पता था, इस मोमेंट पे हमारे वो डिस्कशन चल रहे थे। और अगर वो बॉक्स खुला, किसी भी साइड में खुलेगा, ऊपर या नीचे, तो उसमें हम जंप करेंगे और उसमें से कुछ पॉइंट्स पकड़ेंगे। अगर ये पॉइंट के बाद खुला है तो जो बचे हुए पॉइंट है वो हम पकड़ अगर पाए तो ही ये एनालिसिस का मतलब बनता है, अदरवाइज ये एनालिसिस का कुछ मतलब नहीं बनता है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा, ये ट्रेजर बॉक्स बनाने के टाइम पे साइकोलॉजी या मार्केट जब भी हमें ये ट्रेजर बॉक्स दिखाता है ना, तो उसके पहले फियर दिखाएगा या ग्रिड दिखाएगा। तो जैसे जैसे ये सेलिंग होता है ना, हमारे अंदर वो डर चला जाता है कि मार्केट यहाँ से पूरे का पूरा गिर जाएगा। मतलब कुछ पॉइंट पे हमें लग रहा था कि 4000 पॉइंट नीचे जाएगा, कुछ पॉइंट पे हमें लग रहा था 4000 पॉइंट ऊपर जाएगा। अभी अगर हमने राइट अंडरस्टैंड किया, तो मैं यहाँ पे एक चीज बताता हूँ जो मेरा मोस्ट फेवरेट सेटअप है। मार्केट ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रुकेगा, ये बॉक्स में चला जाएगा और एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रुकेगा। तो जब ये ट्रेजर बॉक्स खुला, तो वो ट्रेजर बॉक्स क्या बोलता है, मैं कुछ पॉइंट्स भागूंगा। और जिन लोगों में ये ग्रिड है, मतलब ये अगर ग्रिडी मूव है, तो ये ग्रिड जो तैयार हो रही है, ये जो ग्रिड यहाँ से कैसे एनफोर्स कर दी है, देखिए ये एक इम्पल्सिव मूव आया था, दिस वाज एन इम्पल्स, ये भी इम्पल्स था, ये भी इम्पल्स था, ये भी इम्पल्स ही है। ये तीनों इम्पल्स में फर्क है, ये दोनों में फॉलोड बाय फियर है और ये फॉलोड बाय फियर नहीं है। क्या आप ये फर्क समझ पाए कि ग्रिड फॉलोड बाय फियर और ग्रिड फॉलोड बाय ग्रिड, इम्पल्स फॉलोड बाय फियर, इसके बाद अगर मार्केट नेचुरली ये मूवमेंट कंटिन्यू करेगा तो हम उसके साथ चले जाएंगे, इसके बाद नेचुरली ये कंटिन्यू करेगा तो हम इसके साथ चले जाएंगे। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, जब ये पॉइंट से मार्केट ने चलना शुरू किया तो ये बहुत ही इम्पल्सिव मूव हुआ रहेगा। सेम यहाँ पे इम्पल्सिव पुश किया रहेगा, दिस इज इम्पल्सिव पुश, यहाँ पे ऊपर पुश किया गया है ना, दिस इज इम्पल्सिव पुश, दिस इज अगेन इम्पल्सिव पुश। लेकिन ये पुश और ये पुश में एक फर्क है। अभी ये पुश में क्या फर्क है हम लोग पहले दिन नहीं समझेंगे, इसी दिन आज के दिन ही नहीं समझेंगे, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन ये तीनों दिन में क्या हुआ वो हम लोग साइकोलॉजिकली स्टडी करेंगे। कौन से 3 दिन, 22 से 23, 23 से 24, मतलब 22 को क्या हुआ, 19 से लेते हैं, 19 को क्या हुआ, 22 को क्या हुआ, 23 को क्या हुआ, 24 को क्या हुआ। तो जब 19 को हुआ, 19 को यहाँ से ग्रिड शुरू हो गया और ये ग्रिडी मूव चलते गया, मतलब ये 18 जब एंड हुआ, यहाँ पे आके जिसने भी एंट्री ली है ना वो ग्रिडी एंट्री होगी। ये ग्रिडी एंट्री है, ये इम्पल्स के बाद जो भी एंट्री ली है। दूसरे दिन जब मार्केट खुला तो ये फियर वाला इमोशन दिखाया गया, फियरफुली ये वेपन यूज किया स्टॉक बड़े प्लेयर्स ने। ये वेपन यूज करने के बाद जो लोग इसमें अंदर आए थे वो लोग डर के बाहर निकल गए रहेंगे, और डेफिनेटली वो निकल जाना जरूरी है, इसके लिए ये वेपन यूज किया है। आप भी अगर आप देखते यहाँ से यहाँ तक बाइंग हुआ है तो यहाँ पे आने के बाद अगर ये सेलिंग हुआ है तो आप निकल जाते। लेकिन जिनके पास क्लैरिटी है, मैं बोलूंगा, वो समझते हैं कि ये ट्रैप है, और ये ट्रैप अगर आप समझ पाए तो आपका साइकोलॉजी आप अलाइन करते हो। मतलब ये नीचे अगर वेपन यूज किया है ना, और हमारे पास हमारा जो सेटअप है वो हमें बता रहा है कि ये सिर्फ वेपन यूज किया है, इसको अगर सही तरीके से अंडरस्टैंड करना है तो कंट्रोल पॉइंट्स प्लेस करो और फिर देखो ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने पुश किया है नीचे तक, लेकिन इनका मोटिव ये था डराने का, आपने रिएक्ट किया डरने का नहीं। इफ यू सिट एंड रिलैक्स, आपने एक काम तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया, मार्केट अगेन वेंट इनटू द नेचुरल बिहेवियर, उसके नेचुरल बिहेवियर में चला गया। अगर आपकी साइकोलॉजी नेचुरली रिएक्ट करते इस चीज को, तो ये नेचुरल बिहेवियर है,
डाउ जोन्स के थियरी में इसको मैं बोलूंगा द बिग वेव इज द प्राइमरी ट्रेंड। ये प्राइमरी ट्रेंड है। नेचुरल साइकोलॉजी प्राइमरी ट्रेंड, नेचुरल साइकोलॉजी प्राइमरी ट्रेंड इज बुलिश। आपको अलाइन करना है खुद को बुलिश को, तो आप इसको बिना डरे हुए बुलिश को फिर से अलाइन करते तो आप यहाँ से उठा लेते, यहाँ से आप वापस बाइंग शुरू करते। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, अगर स्टॉक मार्केट में आप लाइव हो, ये पॉइंट पे आप सेलिंग शुरू करोगे डर के, ना कि बाइंग शुरू करोगे। ठीक है, यहाँ ये आपने मिस कर दिया। उसके बाद मार्केट चलना शुरू हो गया। इस पॉइंट के अगर ऊपर चला गया, अगेन ये इंपल्सिव मूव पकड़ के अगर हम चलेंगे, इसके बाद ये पॉइंट के बाद सेलिंग शुरू हो गया, ये वापस हमारे अंदर फियर डाल देगा। और ये फियर लेते 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 आप देखोगे ये तो बढ़ा था, ये इन्होंने डराया है, फिर ये नेचुरल मूव कंटिन्यू हुआ है, फिर ये डराना नहीं है, एक्चुअल मूव है ऐसे लगेगा। लेकिन ये भी वेपन यूज किया गया है। ये वेपन 2 बार यूज किया गया है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार वेपन यूज किया गया। हम फिर से हम अगर यहाँ पे डिसीजन लेना है, चलो मैं डिसीजन लेने जाता हूँ, ये सेल हो गया शुरू। सेल जैसे वेपन यूज हुआ, वेपन का मतलब क्या, इंपल्सिव सेलिंग दिखाया। ये स्टॉक मार्केट या बड़े प्लेयर्स वेपन करके यूज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ प्राइमरी ट्रेंड अभी भी बुलिश है। सॉरी, किस बलबूती पे बोल रहा हूँ, हमारे अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो मैं बुलिश को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, समझो। तो यहाँ पे मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, यहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए। हमने क्या किया, हमने बाय किया। मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ। आपके क्या आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट विजिबल है तो हाँ बोल दीजिए, यस और नो फास्ट। स्क्रीन पे आपको एक, हाँ, तो ये बैंक निफ्टी जून फ्यूचर है। आप यहाँ पे प्राइस देखोगे, बाय प्राइस है 21,044। यहाँ पे वेपन क्या दिखा रहा है हमें, किधर गया वेपन भाई, कहाँ पे आ गया वेपन? क्या दिखा रहा है, सेलिंग का। हमारे अंडरस्टैंडिंग से नेचुरल बिहेवियर इज बाइंग। हमको रिस्पॉन्ड करना है नेचुरल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके। हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे बाय किया है। और अगर आप प्लॉट करोगे, ये पॉइंट क्या है, अराउंड 21,033 इधर है, मतलब ये निफ्टी बैंक है। अगर हम लोग फ्यूचर में जाएंगे, जैसे निफ्टी बैंक का इंडेक्स होता है, फ्यूचर का इंडेक्स होता है, एक मिनट, निफ्टी बैंक फ्यूचर, जैसे इंडेक्स होता है वैसे फ्यूचर भी होता है। तो फ्यूचर का ये प्राइस यहाँ पे रहेगा, लेट मी चेक। ये वाला पॉइंट, सो 21,044 यहाँ पे आता है। 21,044, 21,0, ये वाला पॉइंट है। मतलब मार्केट ने दिखाया है सेल, हमने यहाँ पे कर दिया बाय। क्यों कर पाए वो हमें आराम से वो समझेगा, लेकिन साइकोलॉजी में बता रहा हूँ। साइकोलॉजिकली बहुत डर है, वो मूवमेंट पे बहुत डर रहेगा, लेकिन हमने यहाँ से एंटर कर लिया। अब ये इसके बाद हमारे पास प्राइमरी ट्रेंड अगर हमको पता है तो हमको कितना दूर तक इसको कैच करना है। अभी आप देखोगे यहाँ पे करंट प्राइस क्या चल रहा था, 21,905 चल रहा है। और अभी तक ये बाय, तभी तक ये बाय कंटिन्यू था। मतलब कहाँ से कहाँ तक गया है वो, यहाँ से चलना शुरू हो गया। इसके बाद से 21, क्या था यार वो, 905, 905, यहाँ इस मोमेंट तक, यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ये बाइंग हो गया, वापस सेलिंग हो गया, बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। फिर भी हम लोग
ने यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू किया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज अराउंड 800 प्लस, अराउंड 900 पॉइंट्स रन। 900 पॉइंट दूर तक मार्केट में अगर न्यूट्रल साइकोलॉजी से चलना है तो ही पॉसिबल है, क्योंकि हर बाइंग के बाद, मतलब इतने बाय के बाद अगर ये सेल आ रहा है, कितने पॉइंट्स का सेल है, 700 से लेके 600 पॉइंट्स, यहाँ से किधर तक है, 800 से लेके 500, 300 पॉइंट्स, यहाँ से 700 से लेके 500, 200 पॉइंट्स, मतलब ये 100-200 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, फिर भी आप पकड़ के कैसे रह सकते हो। तो साइकोलॉजिकली आप अगर अंडरस्टैंड कर पाए कि ये साइकोलॉजी है ऊपर जाने वाला, और वो प्राइमरी ट्रेंड का साइकोलॉजी है, और ये साइकोलॉजी यहाँ तक जाएगा, ये हमने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया था। और वन ऑफ माय, इधर है वो स्क्रीनशॉट, ये हमारा एनालिसिस था। ये एनालिसिस सेव किया है क्या, कहाँ पे, एक मिनट, ओके। ये हमारा पूरा सेटअप था, हमें इतने दूर जाना था, तो यहाँ पे हमने बाय किया एज एक्सपेक्टेड। यहाँ से प्राइस यहाँ पे आने तक हमने बोला कि और 600 पॉइंट ऊपर जाएगा, 22,500। अभी साइकोलॉजिकली अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वेपन हमारे पास बहुत बार यूज होगा, और जब एक्चुअल वेपन यूज होगा तो वो एक्चुअल है कि नहीं वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हो गया, ये वेपन है क्या, ये वेपन है क्या, ये कैसे समझेगा अपने को, क्योंकि यहाँ से ये आज का दिन है, यहाँ से मार्केट 1000 पॉइंट्स गिरा है। दिस पॉइंट वाज 22,500, अराउंड 22,500, एंड दिस पॉइंट इज 1200 पॉइंट, 21,300, 21,400 है अप्रोक्सीमेटली। सो 1100 पॉइंट गिरा है। तो अगर हम देखेंगे, हमने जो पॉइंट प्रेडिक्ट किया था, कौन से डेट को प्रेडिक्ट किया है, किधर गया डेट, डेट नहीं है इसमें, डेट टाइम कुछ प्रिंट हुआ है क्या किधर, नहीं, ठीक है। चार्ट, ये चार्ट ऐसे बना था तब तक, मतलब ये पॉइंट पे हमने प्रेडिक्ट किया है। तो ये पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, ये पॉइंट कहाँ पे है, दिस पॉइंट इज 22 का 12 बजने के बाद है कुछ तो, 2 वीक्स बिफोर, 2 डेज बिफोर, सॉरी नॉट वीक्स, हाँ 2 डेज बिफोर हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है एग्जैक्टली। यहाँ पे हमने प्रेडिक्ट किया कि यहाँ तक जाएगा, और प्लॉट करने के बाद में मैं क्या ढूंढ रहा हूँ अभी, 22 इम्पल्सिव मूव एंड रेड कैंडल, इस मूवमेंट पे, इस मूवमेंट में हमने बोला है कि इसके आगे भी 500 पॉइंट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत बार वेपन यूज किया, बट इससे हम लोग को डर लगा क्या, या इससे हम लोग निकल आए क्या, या इससे हमने री एंट्री लिया क्या। हमने यहाँ पे और एक एंट्री लिया था, वो भी मैं बताता हूँ। ये है 21,745, ये कहाँ पे है पॉइंट, 21,745, ये वाला पॉइंट है 740, यहाँ पे हमने री एंट्री लिया है, और वो कहाँ पे जाके छोड़ा है, 22,252, 252 पे भी छोड़ने का रीजन है, 252 कहाँ पे है, यहाँ पे 252, क्योंकि दिन खत्म होने आया था, 3 बज के हो गए थे, और मार्केट जाएगा 200 पॉइंट, कल खुलेगा, लेकिन ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि कल खुलेगा तो जो शुरू हो जाएगा ना, शायद हमें मौका नहीं मिलेगा, ये बेस्ट प्राइस होगा। और अगर आप देखोगे उस दिन बेस्ट प्राइस यही था, हम जिस पॉइंट पे निकले हैं 22,252,
उसके पास मार्केट आने के बाद उसने जो गिरना शुरू किया है वो रुका ही नहीं है। और इसके लिए हमारे अभी ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, क्या ये चीज टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है? टेक्निकल एनालिसिस में ये सब चीजें हम पढ़ सकते थे क्या? अगर आपको मार्केट की या बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी अगर हम सही तरीके से प्लॉट कर पाए तो ही हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस पॉइंट, जब ये पॉइंट प्लॉट होता है ना तो ये पॉइंट डिफाइन होता है, जब ये पॉइंट प्लॉट होता है ना तो ये पॉइंट डिफाइन होता है। ये कितने दिन पहले डिफाइन होता है? 12 जून को डिफाइन हुआ है ये। और ये पॉइंट कहाँ पे रीच हुआ है? 23 जून। इसके बीच में हजारों न्यूज आके चली गई, हमने उसको इग्नोर किया, मेरे खुद के व्यू को इग्नोर किया, हमारा व्यू था नीचे का, उसको मैंने इग्नोर किया। मतलब व्हाट आई हैव इग्नोर्ड, अगर हम देखेंगे ये था ना, माई व्यू, आई हैव इग्नोर्ड माई व्यू। न्यूज कुछ भी रहे, प्लस ना माइनस जो भी रहे, कोविड पे दवाई बन गई, दुआएं बन गई, जो भी, न्यूज इग्नोर। कैंडल स्टिक इग्नोर, कोई भी कैंडल स्टिक का कुछ भी पैटर्न बनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। चार्ट व्यू इग्नोर्ड, चार्ट व्यू में क्या बनता है? इग्नोर्ड। इंस्ट्रूमेंट खुद का, बैंक निफ्टी का खुद का व्यू था ऊपर जाने वाला, हाँ मैंने उसको थोड़ा कंसिडर किया क्योंकि हमारी प्राइस एक्शन हमें बताती है वो हो सकता है। रिटेलर्स कैप, रिटेलर क्या बोल रहे थे? रिटेलर ये बोल रहे जो गंदगी फैलाई है ना वो रिटेलर है। गंदगी का मतलब क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट बाइंग होना चाहिए, लेकिन ये घान रिटेलर, सॉरी रॉन्ग वर्ड, ये अगेंस्ट द साइकोलॉजी, ये रिटेलर लोगों का डर है। वो हर बार उन्होंने हर ट्रैप के बाद रिटेलर्स रिस्पॉन्ड किया है और वो डरे हैं। वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम वी आर पार्ट ऑफ रिटेलर्स, और यहाँ से यहाँ तक होलसेलर्स को जाना था, तो होलसेलर्स तो यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे वो हमने प्रेडिक्ट कर लिया था, इसके लिए हम लोग वो फॉलो कर पाए। मार्केट का खुद का व्यू क्या था? मार्केट का खुद का व्यू अगर देखने जाएंगे ना तो मार्केट साइडवेज में चल रहा था और अभी भी साइडवेज में ही है। डे पे हम लोग देखेंगे तो बिग टाइम साइडवेज में चल रहा है मार्केट। ये देखिए ये साइडवेज है, तो इसमें अगर ये बुलिश व्यू और अगर आज के दिन में इतना सब हुआ है, ये अगर हमें सही तरीके में अगर प्रेडिक्ट करना है तो हमें सबकी साइकोलॉजी छोड़ के होलसेलर की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। और वही चीज हमने इस सेशन में देखी। और ग्रीड फियर का जो गेम था उसमें से ये दिन, इस दिन ग्रीड का वेपन यूज किया, इस दिन ग्रीड का वेपन यूज किया, इस दिन भी ग्रीड का वेपन यूज किया, और ये फियर का वेपन यूज किया। अब आप लोगों को यहाँ पे फियर का वेपन यूज करने के बाद न्यूट्रल साइकोलॉजी से क्या बिहेव करना है? एनी गेसेस? अगर टारगेट कंप्लीट हो गया है तो न्यूट्रल साइकोलॉजी क्या बोलेगा? सेलिंग बोलेगा या बाइंग बोलेगा? ये सेलिंग बोलेगा। यहाँ पे अगर यहाँ मतलब ये साइकोलॉजी समझिए, ये ग्रीड फॉलोड बाय नेचुरल बिहेवियर, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? ग्रीड फॉलोड बाय नेचुरल बिहेवियर, ग्रीड फॉलोड बाय नेचुरल बिहेवियर। क्या करना है आपको? ग्रीड के बाद जो आ रहा है, इंपल्स के बाद जो आ रहा है उसको आपको फॉलो करना है, इंपल्स के बाद जो आ रहा है उसको आपको फॉलो करना है, इंपल्स के बाद आप जो आ रहा है उसको आपको फॉलो करना है। अभी जो मैंने बोला, क्या आप लोग जो मार्केट में बहुत सालों से है समझ पाए कि व्हाट फॉलोस इंपल्स अ नेचुरल बिहेवियर? नहीं समझ पाए तो प्लीज क्वेरीज पूछिए, क्योंकि इसके आगे जाने से पहले ये बहुत क्लियर होना, क्योंकि ये तो हम आप पोस्ट मार्केट चार्ट देख रहे हैं जिनमें सेंटिमेंट जीरो होता है, इसमें कुछ सेंटिमेंट्स नहीं है, ये सिर्फ चार्ट प्रिंट हुआ है।
रियल मार्केट में आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इम्पल्स इज फॉलोड बाय नेचुरल रिएक्शन? हर इम्पल्स के बाद नेचुरल रिएक्शन आता है, हमें उसको फॉलो करना है। ब्लैंक? ओके, सब लोग सेम पेज पे है? ओके, इसमें से कौन सा पार्ट है जो आपको समझने में दिक्कत हुई है? योगेश जी, आप बोल सकते हो क्या ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको? हाय संजय। हाय। ये जो आपने अभी जस्ट कहा ना, ग्रिड फॉलोड बाय नेचुरल बिहेवियर, इम्पल्स फॉलोड बाय नेचुरल बिहेवियर, इम्पल्स फॉलोड बाय नेचुरल बिहेवियर, हाँ, ये थोड़ा सा रिपीट करेंगे प्लीज? ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। या तो मार्केट चलता है कंट्रोल पॉइंट से, और कंट्रोल पॉइंट्स पे क्या रिएक्शन आ रहा है ये हमको देखना है। कंट्रोल पॉइंट्स पे इम्पल्स आएगा कि नहीं आएगा, साइकोलॉजिकली आप क्या बोलते हो? कंट्रोल पॉइंट्स पे इम्पल्स आएगा कि नहीं आएगा, या इम्पल्स कौन से जगह पे इम्पल्स आएगा तो हम एक्शन लेंगे? मतलब हमने चार्ट पैटर्न देखा था, डबल टॉप डबल बॉटम देखा रहेगा, हेड एंड शोल्डर देखा रहेगा। ये मैंने नहीं एक्सप्लेन की है, हमारे किसी सेशन में नहीं है, बट मैंने कुछ लिंक्स शेयर की थी, उसमें आप देख सकते हो। उसमें मैंने एडवांस टॉपिक्स पे जाना है, टेक्निकल फंडामेंटल के, तो उसमें लिंक्स दी थी, उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ वो, तो ये समझो डबल टॉप है। तो अगर ये कंट्रोल पॉइंट है, कंट्रोल पॉइंट का मतलब इफ बिग प्लेयर्स आर कंट्रोलिंग दिस लेवल, अगर वो लोग यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट का मतलब क्या है? क्या मीनिंग, मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो? नहीं, कंट्रोल पॉइंट का मतलब उनको वेपन यूज करना है उस पॉइंट पे, तो हमेशा ये लोग वेपन यूज करेंगे। अगर ये वेपन इन्होंने यूज किया, उसके बाद जो आता है ना, वो नेचुरल बिहेवियर है। आपको उस तक रुकना है। वेपन पे बीट करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, वेपन पे बीट करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, वेपन पे बीट करने जाओगे। यहाँ पे क्यों नहीं फंसे हो? क्योंकि इसके बाद नेचुरल बिहेवियर बोल रहा है दिस इज बाइंग। फर्क समझ में आ रहा है? वेपन, नेचुरल बिहेवियर, सेलिंग, वेपन। अभी ये कहीं पे भी होगा क्या? ये इधर होगा क्या? ये कंट्रोल पॉइंट होना जरूरी है तो इधर होगा। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कंट्रोल पॉइंट। हमारे वन ऑफ द सेशन में, 7th या 6th सेशन में, हमने कंट्रोल पॉइंट का इंपॉर्टेंस जाना है। वंस कंट्रोल पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए हमने, अभी हमको वेट करना है वेपन यूज होता है क्या। वेपन यूज हुआ तो आपको क्या करना है? जैसे वो बंदी ने बोला या रिएक्ट किया, हमको काम रहना है। डू नथिंग। डू नथिंग इज द बेस्ट वे टू बीट द वेपन। साइकोलॉजिकली हमको नेचुरल बिहेवियर में हम आने तक कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। तो ये डू नथिंग का पार्ट हो गया। और कब डू करना है? जब नेचुरल बिहेवियर आपको क्लियर पिक्चर दिखा देगा कि माय नेचुरल बिहेवियर इज दिस। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्लब करके आप अगर एक ही साइड में कंक्लूजन जा रहा है तो सॉरी, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो एवरी इम्पल्स is followed by natural behavior at control points. Every impulse is followed by natural behavior at that control point. Every impulse followed by natural behavior at that control point. Every impulse followed by natural behavior
at that control point. Every impulse followed by natural behavior at that control point. Every impulse followed by natural behavior at that control point. Every impulse followed by natural behavior at that control point. अभी यहाँ पे हर impulse के बाद एक सर्टन एम्पल अमाउंट ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, टाइम मिलता है हमें, जिसमें हमें होश में आना है. मतलब वो 5 मिनट्स का जो नेक्स्ट कैंडल बनता है ना, पहले खुद को होश में लाना है, फिर एक रैशनल डिसीजन, मतलब होलसेलर कैप पहन लो. क्योंकि जब इम्पल्स वेपन यूज होता है ना, हमारा कैप चेंज होके हमारे सिर पे रिटेलर कैप आ जाता है. वो ऐसा एक इम्पल्स रहता है ना, हम सोचते हैं अरे भाई हमारे लिए भगवान ने ऐसा एक अपॉर्चुनिटी दिया है, कूद जाओ. तो पहला कैप आपको जो टोपी पहनाया जाएगा ना, जब वो वेपन यूज करते हैं, उसका मतलब आपके सिर पे रिटेलर्स का टोपी डाल देते हैं, और आपको रिटेलर का टोपी लगाने के बाद आप फंस जाते हो. लेकिन आप वो टोपी हाथ से निकालना, उसमें 2 मिनट 3 मिनट चला जाएगा, नेक्स्ट 2 मिनट्स में होलसेलर का टोपी पहनना और देखना, उस टाइम तक ना वो नेचुरल बिहेवियर में आ जाएगा, देन यू टेक योर डिसीजन. इतना सिंपल मुझे नहीं लगता कि और कोई करके बता सकता है स्टॉक मार्केट में. और जिन्होंने ये इम्पल्स से दोस्ती की है और 2 मिनट नेक्स्ट 5 मिनट्स कैंडल रुके हैं, उनको इसका बेनिफिट मिला है. एंड मे बी आज के सेशन में भी 2-4 लोग हैं जिनको पता है ये इम्पल्स कैसे आता है, कैसे हमें अट्रैक्ट करता है, और हम कैसे उसको बीट करते हैं. तो साइकोलॉजी पे पूरा एक सेशन डालने का, पूरा 1.5 घंटा डालने का एक ही रीजन है. इसके बाद आपको आगे मार्केट में जो कोई बीट करेगा, वो सिर्फ आपका साइकोलॉजी रहेगा, ना कोई सेटअप रहेगा, ना होलसेलर रहेगा, ना रिटेलर रहेगा, ना चार्ट पैटर्न रहेगा, कुछ नहीं रहेगा. इट इज ओनली योर साइकोलॉजी हु विल कीप बीटिंग यू ओनली. तो आपकी साइकोलॉजी अगर अगेंस्ट है मार्केट के, तो हम डिफीट हो जाएंगे. आपकी साइकोलॉजी फॉर है मार्केट के, जैसे मार्केट जा रहा है उसके साथ रखोगे तो हम डिफीट नहीं होंगे, मतलब हम विनिंग साइड में चले जाएंगे. हमें सिर्फ अलाइन करना है हमारी साइकोलॉजी को विनिंग साइड में. प्रॉफिट वो सब दे देगा, कितने दूर चलेगा वो सब हमको सब लिख के आ जाएगा, कितना दूर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक क्यों बाइंग है, ये पॉइंट पे क्यों सेलिंग है. यहाँ पे आप देखोगे RSI क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पे ताकत लगा दी है. RSI बोल रहे ताकत लगा दी है, यू आर नाउ इन ट्रेंड, बुल्स आर इन ट्रेंड, बुल्स आर इन पावर, दिस इज द वीकनेस ऑफ द पावर. यहाँ पे वीकनेस शुरू हुआ. नाउ बेयर्स आर इन द पावर. बेयर्स कहाँ पे पावर में आ गए, ये पॉइंट के बाद. डाउ थियरी बोल रहा है. सब सारे सेशंस का मैं अभी क्या ले रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, समरी ले रहा हूँ. हाई हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इक्वल लो, लोअर लो. इसके बाद लोअर हाई आना चाहिए, इनवैलिड. हायर हाई आ गया, हायर हाई आ गया, हायर लो आ गया. इसके बाद लोअर हाई एंड लोअर लो, मतलब ये इस ट्रेंड को काट दिया. लेकिन ये क्या था, प्राइमरी था ना, तो इसको कौन काटेगा, सेकेंडरी ट्रेंड. तो प्राइमरी अगर ये है, सेकेंडरी ट्रेंड का वैलिडिटी शॉर्ट टर्म रहेगा. सेकेंडरी ट्रेंड खत्म होने के बाद वापस प्राइमरी रिज्यूम करेगा. हायर हाई लोअर हाई, 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 लोअर हाई इक्वल लो. इसके बाद लोअर हाई लोअर लो आना चाहिए. आया क्या, नहीं आया, हायर लो आया. मतलब स्टिल प्राइमरी ट्रेंड कंटिन्यूस. ये जो बीच में आया ना, मतलब ये आया, इसको सेकेंडरी बोलेंगे. इसमें ये आया, ये माइनर ट्रेंड है. ये आया, ये माइनर है. ये सेकेंडरी है, माइनर है, ये रिज्यूम है. फिर से ये लो था, हायर सॉरी, ये हाई, हायर लो, इक्वल हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, एंड देन अगर ये लोअर हाई है तो इसके बाद इक्वल लो आएगा तो ये कंटिन्यू होगा, नहीं इक्वल लो नहीं आया, ये इसने तोड़ दिया एंड इट वाज द प्रोमिनेंट लो। अब हम क्या वेट करेंगे, अभी ये हाई इसको क्रॉस करना चाहिए, अगर ये हाई को ये क्रॉस कर दिया तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, लेकिन क्या हुआ, इस हाई को ये हाई ने क्रॉस नहीं किया एंड देन देयर वाज अनदर लो। अब ये हाई अगर कंसिडर किया तो इसके बाद हायर हाई आना चाहिए, अगर वो ट्रेंड प्राइमरी ट्रेंड चलना है तो, लेकिन ये हायर हाई आने के बाद सॉरी अगेन एक नया लो बना एंड देन इट वेंट डाउन 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 डाउन। अभी जो हायर हाई हो रहा था वो शुरू हो गया हाई लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लोअर लो। ये क्या है, इसका सेकेंडरी है और ये प्राइमरी कंटिन्यू, मतलब ये प्राइमरी जो हुआ अभी प्राइमरी बेयरिश ट्रेंड चालू हो गया, उसमें ये सेकेंडरी आ गया बुलिश। क्या इधर तक आप सब लोगों को समझ में आ गया हमने आज क्या डिस्कस किया, साइकोलॉजी कैसे अलाइन की हमारे कुछ ट्रेड से, जैसे मैंने बताया, मैं फिर से एक बार विजिट करता हूँ 2144 पे बहुत लोगों ने सेल भी किया रहेगा, नो इश्यूज। हमारे सेटअप से हमने बाय किया, हमने ओके सॉरी उसको जब ही छोड़ा, अरे कौन है सॉरी 21877 स्क्रीनशॉट लिया था तब का है ये, हमने अराउंड 905 तक इसको राइड किया और छोड़ दिया, तो एक सिंगल लॉट में इतना प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट ये सब दिस इज अगेन आई विल से बाय प्रोडक्ट, हम ये देखते ही नहीं, मैं ये नहीं देखता हूँ ये केमिकल रिएक्शन ट्रिगर करता है, हम पॉइंट्स देखते हैं, इतने पॉइंट्स तक इतने पॉइंट का रन था, हम कब तक कंटिन्यू करना है, कब छोड़ना है ट्रेन, कब फिर से पकड़ना है। फिर से हमने जब ट्रेन पकड़ी तो हमने 22,252 पे बाय किया एंड 21,745 पे बाय किया, बाय क्वांटिटी 20 एंड हमने सेल किया 22,252। तो आप देखोगे टोटल पॉइंट्स हमने जो पकड़े, हमारे पास जो ट्रेजर बॉक्स खुला था 3000 पॉइंट्स का जो हमने डिस्कस किया, और 800 प्लस 500 कितने होते हैं 1300 पॉइंट, मतलब अगर यहाँ से 3000 पॉइंट खुलता है, जैसे मैंने बोला है कि अक्यूमुलेशन फेज में 20% चला जाता है, ये अगेन डाउ थियरी में बोल रहा हूँ, अक्यूमुलेशन फेज में 20% चला जाता है, ऐसे अगर पकड़ के चले और हमारा टोटल रन इतना है, ये अक्यूमुलेशन फेज था, हमने डिसीजन 20% के बाद लिया, सपोज दिस इज 20%, वो 20 नहीं दिख रहा है, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस इज अराउंड 30% तक चला गया, 30 भी नहीं है, ये ज्यादा है, ठीक है 40% तो चला गया, मतलब 3000 में से 40% अगर गया, अराउंड 3000 पॉइंट इंटू 0.4, 1200 पॉइंट चले गए, माइनस 1800 पॉइंट बचे हैं, 1800 पॉइंट्स में से हमने 1300 पॉइंट पकड़े, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक का कुछ फेज हमने छोड़ दिया जो कि पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का रैली पूरा 1300 पॉइंट, मतलब ये पॉइंट से लेके हमने ये पॉइंट तक अगर रैली पकड़ा है तो ये स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हुआ, और ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का मतलब हमने 40% आउट ऑफ 100% हमने 40% तो यहाँ पे कैच कर लिया मुंह, ये वाला दिन स्पेयर में छोड़ दिया, बिकॉज दिस इज स्टिल कंसिडर्ड एज सॉरी सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड यहाँ पे इनवैलिड होता है, क्योंकि ये अगर ये प्राइमरी बन जाएगा, क्यों इनवैलिड होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनता है जो मैं कभी फॉलो नहीं करता हूँ, टूट गया है, लेकिन
This is part of bigger. This is bigger primary trend. तो प्राइमरी का करेक्शन एंड प्राइमरी कंटिन्यूस, देन अगेन सेकेंडरी. तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, मुझे इतना ही बताना था. साइकोलॉजी हमने अगर सही तरीके से अंडरस्टैंड किया, हमारे टारगेट्स क्लियर हो जाते हैं, हमारा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाता है, हम बैंक निफ्टी जैसे चीज में, कोई भी यूट्यूब चैनल आप विजिट कीजिए, 800 पॉइंट्स इन सिंगल ट्रेड विद दिस कन्विक्शन, प्लस नेक्स्ट डे नेक्स्ट 500 पॉइंट्स कोई नहीं पकड़ के बता सकता है, इसका मैं गारंटी देता हूं. हमारा जो अभी 12 बजने के लिए आ गए, तो ये बताना चाहूंगा, 4 जुलाई से हमारा लेवल 01 शुरू हो रहा है. उसके पहले 4 जुलाई हमने अलाइन किया है, शायद एक वीक से डिले हो जाएगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 4 जुलाई. तो उसके पहले हम लोग लेवल 0 जो शुरू करेंगे, वो हम लोग जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं. और उसके बाद हम लोग जहाँ पे लैंड करने, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. तो 4 जुलाई का जो सेशन रहेगा, 1 जुलाई तक आप रजिस्टर कर सकते हो लेवल 01 पे. उसी में एडवांस लेवल में जाके हम सारी ये चीजें सीखेंगे. और ये सारी चीजें सीखने का मैं ये मतलब बोलूंगा, अगर इफ यू कैन कैच 800 पॉइंट्स, व्हाट डज दैट मीन? अभी बैंक निफ्टी 25 पॉइंट्स का हो गया, 25 का लॉट साइज हो गया, तो दिस इज 20,000. और मैं टिप्स नहीं देता हूँ, मेरे हम लेवल प्लॉट करते हैं. टिप्स या फॉलो करना मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इट इज कम्प्लीटली योर डिसीजन, क्योंकि हम यहाँ पे साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं. अगर आप आपकी साइकोलॉजी राइट तरीके से अलाइन करके स्ट्रांगली फॉलो करोगे, धीरे धीरे पहली बार आप 10 पॉइंट पकड़ोगे, दूसरी बार 20 पॉइंट. अगर मैं आपको 800 पॉइंट्स की टिप दूंगा, तो आपका साइकोलॉजी हमेशा डिपेंडेंट ऑन माय ट्रेडिंग, माय एनालिसिस, माय लेवल्स रहेगा. लेकिन आप 10, 20, 15, 50, 40 पॉइंट कैच करना शुरू करोगे, तो यू विल डेवलप योर साइकोलॉजी एंड द डे विल कम जहां पे आप 800 पॉइंट्स इनटू 25 लॉट साइज कमा सकते हो. छोड़ो, 500 पॉइंट्स इनटू 20 पॉइंट्स कमा, 25 पॉइंट्स, सॉरी 25 यूनिट्स कमा सकते हो. दैट इज 12,500. 400 पॉइंट अगर आप पकड़ते हो, तो दैट कम्स अराउंड 10,000 रुपीज. 200 पॉइंट आप पकड़ना सीख गए, दैट कम्स अराउंड 5,000 रुपीज. 100 पॉइंट्स आप पकड़ना सीख गए, जो कि पीजेड सिर्फ पढ़ने के बाद लोग शुरू कर देते हैं, इट इज 2,500 रुपीज एंड कैन बी पॉजिटिव साइड. 99% टाइम्स इट कुड बी ऑन पॉजिटिव साइड. सो मैं बोलूंगा, प्लीज, if you are seriously thinking about some profession like stock market, registrations के बाद, मतलब ये जुलाई के बैच के बाद जो नेक्स्ट बैच रहेगा वो अगस्त में रहेगा, अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में. तो 1 महीने का टाइम पीरियड पूरा चलेगा. अभी करंट बैच जो चल रहा है, जो बैच हमने लास्ट जो शुरू किया था, उसका 30 डेज एक्शन प्लान चल रहा है. और लोग धीरे 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 साइकोलॉजी चेंज कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं. क्योंकि साइकोलॉजी चेंज करने के लिए 30 दिन का टाइम पीरियड आई फील मोर देन इनफ. तो हर एक बैच 30 दिन चलेगा एंड नेक्स्ट बैच 30 दिनों के बाद शुरू होगा. तो प्लीज डिले मत कीजिए, आज अभी जो सेशंस चल रहे हैं उनको कंप्लीट कीजिए. लेवल 0 इमीडिएटली हम लोग शुरू करेंगे और सून हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे. एंड देन वी ऑल कैन ज्वाइन टू level 01, which is starting in the 1st or 2nd July of 2020. तो आज का जो हमारा सेशन था, ये एक अच्छी गुड नोट पे हम लोग इस मोमेंट पे क्लोज कर सकते हैं. उसके पहले 5 मिनट आपका कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो आप प्लीज थ्रो योर क्वेरीज. अगर आज के सेशन में कुछ नहीं समझा है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो अहेड. जो क्वेरीज है आज के सेशन में आप कंप्लीट कीजिए, जिनको रुकना है आई एम रेडी टू वेट, नो इश्यूज. आप यहाँ से आगे भी 1 घंटा आप बोलोगे तो मैं रुक सकता हूँ टू रिजॉल्व द क्वेरी. लेकिन इसके बाद साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें जो होगी वो डायरेक्टली हमारे इम्प्लीमेंटेशन लेवल की होंगी, थियोरेटिकल लेवल की कम होंगी. तो
अभी मैं आपकी तरफ जाता हूँ और आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज थ्रो योर क्वेरीज सो दैट हम उनको रिजॉल्व करते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज दिस सेशन. प्लीज प्रोसीड. Screen. No queries. Okay. I think I consider this as a level 0. So in July level 1 starts. ये हम लोग लेवल 0 को टच करेंगे. लेवल 0 के बहुत सारे डॉट्स मैंने यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ, डॉट्स क्रिएट करता हूँ और आगे जाके हम लोग कनेक्ट करते हैं. तो मोस्ट ऑफ द डॉट्स मैंने क्रिएट कर दिए हैं और हमारे ऑनलाइन यूट्यूब सेशन देखने के बाद जो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी आप देखना शुरू कर दीजिए. आपका जो अवेलेबल टाइम है. लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन. प्लेलिस्ट. ये वाला जो सीरीज है कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन सीरीज, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस एज पर योर अवेलेबिलिटी. तो आपको लेवल 0 फटाफट से आप क्रॉस कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है लेवल 0. ये मैंने डिटेल सेशन इसके लिए बनाए थे क्योंकि कोई भी क्वेरी हो आप ये सेशन विजिट करने के बाद आप क्लियर कर सकते हो. अभी लेवल 0 लेने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम वो फास्ट कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने ऑलरेडी विजिट कर दिया है और फिर हम लोग लेवल 1 को जंप कर सकते हैं. लेवल 1 के भी सेशंस अवेलेबल हैं बट दोज आर प्राइवेट सेशंस, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है. यहाँ पे सेम सीरीज है हमारे पास. अगर हम लोग प्लेलिस्ट देखेंगे, एक मिनट. दिस इज एनालिसिस. ओके, यहाँ पे प्लेलिस्ट नहीं दिख रही है. मैं इसके लिंक में मैं शेयर करता हूँ बट दिस इज प्राइवेट, वो आप एक्सेस तो नहीं कर सकते हो. किसी ने कुछ क्वेरी पूछा है. इज इट चार्जेबल? विच वन? क्या चार्जेबल आप पूछ रहे हो विनोद जी? हेलो. लेवल 01 जुलाई और अगस्त फर्स्ट वीक एंड टाइमिंग्स. ओके. ये विनोद जी का क्वेश्चन है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. योगेश जी आपकी तरफ आता हूँ मैं. ओके. तब तक मैं योगेश जी के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. जुलाई फर्स्ट और सेकेंड वीक वी आर स्टार्टिंग लेवल 01. उसका फीस लेवल ओके बेसिक का देर इज नो फीस, लेवल 0 का देर इज नो फीस. एक्चुअली देर इज अ फीस बट आई एम नॉट टेकिंग फीस फॉर द इनिशियल बैचेस. जैसे मैं बोलता हूँ टेक्निकल एनालिसिस. Let me share this with you. No, not this. Level 01. Where is July? July. जुलाई बैच कहाँ पे गया?
ओके, जिनको जिनको इंटरेस्ट है आपके ईमेल आईडीज मुझे शेयर कर दीजिए, तो मैं ये डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा। लेवल 01 जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके पहले क्या क्या आता है मैं एक ओवरव्यू दिखाता हूँ। ओके, सो दीज आर दी प्रोग्राम्स। हम लोग अभी बेसिक्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग में है, उसकी फीस 2500 है, बट द फीस इज नॉट फॉर दिस बैच। कब शुरू करूंगा नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट बैच, वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। देन ट्रेडिंग ऑन टिप्स, कुछ लोगों को टिप्स में इंटरेस्ट होता है, तो उनको वेरीफाई करना पड़ता है कि टिप्स वैलिड है या नहीं है, वो लोग के पास टिप्स सर्विस होता है। तो हम ऐसा एक स्किल देते हैं जिससे टिप सर्विस से जो टिप आ रहा है उससे आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये बाबा वैलिड है कि नहीं है, तो आप लेना या नहीं लेना डिसाइड कर सकते हो। तो ये वो वाला है CNA level 0, it is supposed to be 10,000 rupees. This is again, I am not charging anything for this batch. I am not sure about the this August batch मैं क्या करूँगा, but फिलहाल I am not charging. एंड द लेवल 01, यहाँ पे इस लेवल को जो जुलाई 1st और 2nd वीक में शुरू हो रहा है, दैट इज चार्जेबल। द चार्ज इज 15,750 रुपीज। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो है लेवल 0, आपको मैं ये बोलूंगा कि देर आर ओनली 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स नाउ। जैसे आपको बेसिक समझ में आ गया, वंस यू आर अवेयर ऑफ बेसिक्स एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू हैव दिस 2 स्टेप। पहले एक लेवल 0 कर लीजिए, उसमें कंसेप्ट वाइज जो हमारा थियरी है, साइकोलॉजी रीड करने का, मार्केट अंडरस्टैंड करने का, वो पूरा थियरी में एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ थियरी रहेगा इसमें, और जो थियरी इसमें पढ़ते हैं वो लेवल 1 में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है, जो जो यहाँ पे पढ़ोगे ये रियल टाइम आप ट्रेड करोगे, उसको और डिटेल में प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई किया जाता है वो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जो लोग लेवल 0 अटेंड करते हैं, क्या उनको लेवल 1 अटेंड करना जरूरी है? क्या लेवल 0 का कुछ फायदा है या नहीं है? मैं बोलूंगा लेवल 0 का डेफिनेटली फायदा है। कुछ लोग लेवल 0 अटेंड करने के बाद भी अच्छा खासा ट्रेडिंग कर रहे हैं, और करिए ट्रेडिंग। लेवल 0 से ही अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन लेवल 01 क्या है? लेवल 01 जो ट्रेडिंग में आपको लगेगा कि कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, क्योंकि ये कैसा है, ये थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली जब हम करने जाते हैं तो हम रियल सेंटिमेंट्स के साथ मार्केट में एक हमारे फाइट चलता रहता है, वेपन उसका वेपन अपना वेपन, तो वो वहां पे किस टाइम पे कैसे रिएक्शन देना है ये डिटेल में हम लोग इस लेवल पे स्टडी करते हैं। तो ये करने के बाद आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से अलाइन होगी। लेकिन ये करने के बाद आप आपका वेपन यूज कर सकते हो, और हमारे पास बहुत सारे वेपन प्री डिफाइंड है, उसमें से जो भी वेपन है आप यूज करके आप यूटिलाइज कर सकते हो लाइव मार्केट में, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये दोनों के बाद आता है लेवल 2 लेवल 3। अभी मैंने जो ये शुरू किया है, अभी तक मेरा फर्स्ट लेवल 2 का बैच अभी तक शुरू नहीं किया है, रजिस्ट्रेशंस आना शुरू हुआ है। और इसमें हम एडवांस लेवल के, मतलब जो लेवल 1 में हमने सीखा है वो एक 90% आपका स्किल यहाँ पे डेवलप हो जाता है। तब आप 10% एडिशनल स्किल जब डालोगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट जनरेट हो रहे हो उसको रिजल्ट को आप स्केल करते हो। इंट्राडे सेटअप्स, पोजिशनल सेटअप्स, एक्सपायरी के सेटअप्स, वहां पे आप यहाँ पे 10 लॉट्स या 25 या 20 के यूनिट्स ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 100, 200, 2000 के यूनिट्स आप ट्रेड कर सकते हो। और लेवल 3 क्या है? लेवल 3 है एक माइंड रिलैक्स करके, अगर आपको कोई ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पे बोलता हूँ, एक्सपायरी डेट सेटअप्स, एक्सपायरी ट्रेड सेटअप्स, पोजिशनल एक्सपायरी सेटअप्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये हायर लेवल के ट्रेड हो गए हैं। हमारा फिर फिलहाल फोकस ये है। और अगर आप यू ऑल आर इंटरेस्टेड, और आई विल सजेस्ट कि अगर आपको रियल क्रीम टेस्ट करना है इस स्ट्रेटेजी का, तो ये लेवल तक आके आप आगे का बाद में सोच सकते हो। लेकिन ये लेवल पे आने के बाद आप इंडिपेंडेंटली, विदाउट फॉलोइंग मी, आप इंडिपेंडेंटली जो मैं कर रहा हूँ उसका रिप्लिका आप आपके लिए बना सकते हो, सेम सेटअप आप आपके लिए बना सकते हो, और इंडिपेंडेंटली आप ये ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारे डिटेल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, हम लोग इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं।
आप अभी तक इस सेटअप में हो जिसमें कि फीस का पार्ट अभी तक 0 है, आप फोकस करो कंसेप्ट समझने में। वंस यू आर इंटरेस्टेड इन कंसेप्ट एंड इफ यू सी ऐसा कंसेप्ट आपने अभी तक जिंदगी में नहीं देखा है, इतना सिंपल कंसेप्ट, नॉट इजी, इतना सिंपल कंसेप्ट, और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो क्या, आपको उतना ही जानना है। अगर आप वो कर सकते हो, आपके माइंड से यस आया, वंस यू मेड दैट डिसीजन, तो आप डिसीजन पार्ट में चले जाते हो। आपका डिसीजन हो जाने के बाद ये लेवल 1 की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा, जिसमें क्या क्या है, क्या क्या डिटेल्स में मैं काम करते हैं हम लोग, कैसे कैसे हम लोग किस सेटअप से काम करते हैं, कैसे स्किल शेयर किया जाता है, कैसे किस तरीके से हम अवेलेबल है, हमारे तरफ से क्या क्या एफर्ट्स लिए जाते हैं, कितने लेवल के एफर्ट्स लिए जाते हैं, ये सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल हमको लेवल 0, लेवल 1, सॉरी बेसिक्स एंड लेवल 0 पे फोकस करना है। यहाँ पे सारे पेमेंट डिटेल्स भी दिए गए हैं, ये सब कुछ आप इस डॉक्यूमेंट से उठा सकते हो। तो हमारा फोकस फिलहाल ये है लेवल 0 तक, बेसिक के बाद, एंड फिर हम लोग आगे का देखेंगे लेवल 1 करने के बाद, या लेवल 1 करने का भी जरूरत है क्या नहीं। बट आई विल सजेस्ट लेवल 1 इज दी once you know thoroughly the concept, then you can go for level 1. तो शायद ये सेशन क्लियर था मेरा। मैंने जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया वो इन्फॉर्मेशन को समराइज करूंगा। बेसिक्स नो फीस, लेवल 0 नो फीस, लेवल 1 yes फीस 15,750 रुपीज, देयर इज नो डिस्काउंट, नथिंग, आई डोंट फॉलो डिस्काउंट, क्योंकि लेवल 01 में लेवल 01 खत्म होने तक उसकी फीस कैसे निकालनी है उसका भी मैं सेटअप देता हूँ। तो उसमें आप उसकी फीस निकालते हो, लेवल 2 की भी फीस निकाल सकते हो, ऐसे हमारे पास सेटअप्स है। तो उसमें वरी करने का कुछ जरूरत तो नहीं है। एंड दिस इज हाउ आई ऑपरेट, दिस इज आवर सेटअप, एंड यही सिनारियो से अगर हम लोग चलते रहेंगे, यही तकनीक से अगर हम लोग चलते रहेंगे, तो जल्द ही आने वाले जुलाई में हम लोग लेवल 01 कंप्लीट करके नाउ यू विल बी हैंडलिंग योर ओन साइकोलॉजी with your own controlling power. वन मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ। Okay, so on this note, I am closing this session. You said 30 days exercise. Can you brief about it? Yes, sure. अगर आपको अभी देखना है तो मैं अभी भी क्लियर करता हूँ 30 डेज में क्या होता है। Okay. थर्टी डेज एक्शन प्लान है, इसमें प्लॉटिंग पेशेंट जोन विद द हेल्प, ये मेरे मतलब इसमें मैं हेल्प करता हूँ। पेशेंट जोन प्लॉट कैसे करना है, इंडिपेंडेंटली आप पेशेंट जोन प्लॉट करना शुरू करते हो विदाउट माय हेल्प। पेशेंट जोन के अंदर ट्रेड कैसे किया जाता है वो मैं बताता हूँ, पेशेंट जोन के बाहर ट्रेड कैसे किया जाता है ये डिटेल में पूरा हम स्टडी करते हैं। उसके बाद स्ट्रेटजीज एंड ट्रेड्स कुछ शेयर किए जाते हैं, जैसे मैंने आज आपके साथ एक ट्रेड शेयर किया, वो कैसे लिया गया। ओके, ये सब बताया जाता है। उसके बाद कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन में हम समराइज करते हैं लेवल 01। लेवल 01 का मोटिव क्या है पता है, लेवल 01 का मोटिव क्या है, ये पेशेंट जोन जो मैं हर बार बोलते रहता हूँ, इस पे आप कमांड कर लेते हो। मतलब
आपका आपके पास खुद का एक स्ट्रेटेजी होता है, हर एक बंदे का जो ट्रेडर है ना उसके पास खुद का स्ट्रेटेजी होता है। आप इस स्ट्रेटेजी को पेशेंस जोन में मोल्ड कर देते हो और एंड देन पेशेंस जोन स्टार्ट टॉकिंग टू यू, यही इसका आउटपुट है। अभी एक्टिविटीज क्या होती है, 30 डेज एक्टिविटी क्या होती है, आपको एक व्यू बनाना होता है खुद का, आपको कंट्रोल पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, ट्रेडिंग विथ 1 लॉट ड्यूरिंग प्रैक्टिस, 6 ट्रेड्स आपको मिनिमम, अगर आपको ट्रेड करना है तो मैक्सिमम 6 ट्रेड्स आप ले सकते हो उस ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद आपका टाइम लॉग बनेगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे इसकी जरूरत है, बाकी किसी चीज आपने नहीं दिया तो ठीक है, मुझे टाइम लॉग चाहिए जिसमें आप आपकी साइकोलॉजिकल समरी लिखोगे। ये साइकोलॉजिकल समरी अगर हमारे हाथ में आ गई तो आई कैन टेल, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आने वाले नेक्स्ट सेशंस में क्या वेपन्स, आपके वेपन्स क्या है, मैं आपको आपके वेपन्स आपके हाथ में दे दूंगा, आप वो वेपन यूज करके मार्केट को बीट कर सकते हो। उसके बाद क्वेरीज लिस्ट हम अपडेट करते हैं, क्वेरीज लिस्ट डिस्कस करते हैं डिटेल में। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर एक बंदा होता है जो जितने पार्टिसिपेंट्स है हर पार्टिसिपेंट दूसरे को अकाउंटेबल होता है। तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास आ जाता है कि कोई मुझे पूछेगा तो मुझे उसको जवाब देना जरूरी है, तो हम लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं इसमें। उसके बाद पेशेंस रखना है, जैसे मैंने बोला ये पेशेंस जोन है, पहले दिन में नहीं समझेगा, दूसरे दिन में नहीं समझेगा, शायद आपके बाजू वाले को समझेगा, शायद आप जो सारे ग्रुप में है 200 के 20 जो लोग हैं 20 लोग हुए तो उनको सबको समझेगा, लेकिन आपको नहीं समझा, ऐसा फेज रहेगा। हर बंदे को पहले दिन क्लिक होगा ऐसे नहीं है, दूसरे दिन क्लिक होगा ऐसे नहीं है, ये होगा जरूर क्लिक होगा, जिस दिन क्लिक होगा उसके बाद से वो वापस अंडू नहीं होगा, वो अच्छी तरीके से आपको जेल हो जाएगा, उसके बाद आपके साथ फिट होगा और आगे जाएगा। बुकिंग लॉसेस एज फास्ट एज यू कैन, ये हम लोग समझते हैं इसमें, और कीपिंग प्रॉफिट अलाइव एज फार एज यू कैन, ये वन ऑफ द एग्जांपल जो हमने ट्रेड लिया है, जो मैं बोलता हूँ, हमने 800 पॉइंट के अगर ट्रेड लिए तो हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं जब तक पूरा ट्रेंड हम लोग खा नहीं जाते, तो वैसा है। और कुछ टारगेट दिया जाता है, 500 रुपीज आप कमाते हो दिन के बेसिस पे, और वो टारगेट के लिए सेटअप दिया जाता है, आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल हो तो 500 रुपीज आप उस सेटअप से कमाते हो, और अगर आप कैलकुलेट करोगे 30 डेज इंटू 500 तो हो जाता है 15,000 रुपीज। हेलो संजय सर। बोलिए विशाल जी। मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूँ सर, मैंने लास्ट 1 महीने के अंदर ओनली 2 डेज के अंदर थोड़ा सा लॉस किया है, बाकी मैंने पूरा मंथ प्रॉफिट में ही रहा सर, डेली प्रॉफिट किया, 2 डेज ओनली मैंने स्मॉल लॉसेस किया है। क्या बात है सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि विशाल जी कंसिस्टेंटली वो मुझे पोस्ट करते हैं, मैं उनका एक स्क्रीनशॉट भी अपना जो ग्रुप है पायरेट्स में, पायरेट्स इन द मेकिंग में मैं डालूंगा, कि वो डेली बेसिस उन्होंने 600 से शुरू किया था, उनका किसी दिन का अर्निंग 600 है, किसी दिन का अर्निंग 1700 है, और मैंने एक दिन उनको कैपिटल पूछा तो उन्होंने बताया था अराउंड कितना था, 17 या 18,000 था शायद विशाल जी, राइट? हाँ जी सर, इनिशियल कैपिटल। यस। एंड इन 3 वीक्स उनका कैपिटल, आपका कितना हुआ था कैपिटल? अराउंड 30। अभी सर, हेलो सर, अभी मेरे पास मतलब 17 प्लस 26,000 से प्लस में हो सर। 26,000 प्लस में हो आप? यस सर। ओके। और आप लेवल 1 ज्वाइन करके आपको कितने दिन, मतलब आपने 30 डेज एक्शन प्लान शुरू करके कितने दिन हुए रहेंगे आपको? अराउंड 4-5 वीक्स आई थिंक। यस सर, यस। अराउंड 5 वीक्स हुए हैं हमको, राइट? नियर 1 मंथ सर, राइट? नियर 1 मंथ हुआ है। एंड जो हम बोल रहे हैं कि वो सारा प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें हम लोग अंदर आके फील करते हैं। और विशाल जी का सबसे पहला वही डाउट नहीं बोलूंगा मैं, उनको खुद पे डाउट था कि कर पाऊंगा क्या मैं सर ऐसे। तो मैंने बोला था कि सर टेंशन मत लीजिए, अभी तो शुरुआत है, आप खुद बोलने लगोगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, और शायद आज विशाल जी वही बोल रहे कि वो कर पा रहे हैं। मेन थिंग सर, पैसा कमाने के साथ विदाउट केमिकल रिएक्शन, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है सर। यस, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर।
ये बेसिक का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल रिएक्शन, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके लिए मैंने पूरा एक सेशन रखा है और वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन हर एक का एक केमिकल रिएक्शन होता है, विशाल जी को भी पता है उनका क्या है, मुझे मेरा पता है, हर एक का अलग होता है, इसके लिए हर एक का रिजल्ट अलग होता है। और मुझे अच्छा लगा, हर बार मुझे विशाल जी से सुनने में मजा आता है कि मेरा ये वीक भी पॉजिटिव गया। थैंक यू वेरी मच संजय भाई। थैंक्स अ लॉट विशाल भाई। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ठीक है, मुझे लगता है मैंने सारे डिटेल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। सो जो लोग इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड या जो भी, मतलब आपका डिसीजन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने जो इसमें भी दिखाया है, इसमें ना ये लिस्ट में ये जो है ना पोस्ट डिसीजन, आप देखोगे इधर एक लाइन लिखा गया है उसके लिए, decision taken, the step, this is the first step, first small step, decision taken, discretion. It is very difficult to take this first step. Start small, start now. ये प्रिंसिपल में फॉलो करता हूँ, मेरे रियल लाइफ में भी फॉलो मैंने किया है और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी ट्राई कीजिए। 98% ऑफ people delay their growth by just not giving importance to this first step. बाकी सब हमारे हाथ में है और हम जितना दूर जाना चाहते हैं ना, उसके लिए फर्स्ट स्टेप लेना बहुत जरूरी है। सो दैट इज योर डिसीजन। एंड मैं ये बोलता हूँ कि लेवल 0 में मैं इतना दे, या हम लोग इतना ले लेंगे ना कि लेवल 01 की जरूरत ही ना पड़े, और फिर 01 लेवल अगर हमने ले लिया तो मुझे नहीं लगता जिंदगी में आपको किसी की और आगे जाने की, कुछ दूसरा कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। Yeah. So, okay, thank you Sunil ji. Do we also have level 0? Yes, हम लोग level 0 करेंगे ना। जुलाई का बैच जो शुरू होगा वो लेवल 0 से ही जाएगा, लेकिन ये वाला लेवल 0 शार्प रहेगा, फास्ट रहेगा, उतना ही साउंड रहेगा जितना हमारा प्रीवियस बैच था। सिर्फ हमने कुछ डॉट्स बेसिक में ही बना लिए, तो वो जाके सिर्फ लेवल 0 में कनेक्ट होंगे, और लेवल 0 में जो डॉट्स बनेंगे वो लेवल 01 में जाके कनेक्ट होंगे। So now it is 12:30 and it is good time to go, क्योंकि कल हमारा ऑफिस है, सबका ऑफिस होगा। तो आई होप आज का सेशन आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा, और थैंक यू फॉर अटेंडिंग all this session till the end। एंड आप आज जो आपका टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो जाके आगे जाके आपके लिए बहुत गुना बने, ये मैं दुआएं करूंगा। और आज का टॉपिक इस मोड पे मैं एंड करता हूँ। दिस इज BNF राइडर संजय कदम साइनिंग ऑफ। थैंक यू पायरेट्स, लेट्स मीट इन अपकमिंग बैच Black Pearl 4. Thank you.